से तेरे तेरे सिवाय और किसी के द्वारा देखा जा सकता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए अब इस श्लोक में यानी कि 47वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं। हम लोग 11वें अध्याय का 47वां श्लोक ले रहे हैं ना पुस्तक में, आप देखें तो अब क्या कह रहे हैं भगवान की, हे अर्जुन मैंने प्रसन्न होकर के ये रूप तुझे दिखाया है। ऐसा जो आदि अनंत वाला विश्व रूप तुझे मैं दिखा रहा हूँ, ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा। स्वामी जी समझाते हैं कि भगवान के कहने का भाव यह है यहाँ पर कि ये जो तेरे को देख, तू जो मुझे देख करके भयभीत हो रहा है, तो तुझे मुझे देख करके भयभीत होना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा ये जो रूप है मैंने तुझे क्रोधवश नहीं दिखाया है। मैंने अपना ये जो विश्व रूप का दर्शन अभी जो दिखाया तुझे, ये कृपा करके प्रसन्न होकर के ही दिखाया है, और इसको देख करके बिल्कुल भी तुझे डरना नहीं चाहिए। भगवान का कहने का भाव ये भी है यहाँ पर कि इसमें तेरी कोई योग्यता नहीं है, तेरी कोई इसमें सामर्थ्य नहीं है, तेरी भक्ति भी इसमें जो है कारण नहीं है जो तू इस रूप को देख पा रहा है। देखिए इसके पहले भी भगवान जब राम आए थे, उस समय माता कौशल्या ने भी उनके दर्शन किए। रामावतार में भी माता कौशल्या ने उनके विश्व रूप के दर्शन किए थे। और इसके बाद जब भगवान ने कृष्णा अवतार लिया द्वापर युग में, तो उस समय जो देवकी थी, देवकी माता ने भी भगवान के विश्व रूप के दर्शन किए, है ना। और यशोदा माँ ने तो किए ही थे, हमको पता ही है। तो भगवान ने जब पहले भी सबको अपना विश्व रूप का दर्शन दिया हुआ है, तो फिर भगवान यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहे हैं अर्जुन से कि इस प्रकार का जो रूप है मेरा, वो पहले कभी किसी ने नहीं देखा। ऐसा इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार से भयंकर उग्र रूप वाला विश्व रूप का दर्शन, भयंकर रूप वाला दर्शन, जिसमें कि हमने जाना कि अनेकों अनेकों योद्धा भगवान के दाढ़ों में जा रहे हैं, मुखों में जा रहे हैं। ऐसे ऐसे वीर सारे के सारे जो कौरवों की सेना के जो लोग हैं, वो सारे अर्जुन पहले ही देख रहे हैं। तो इस प्रकार से भयंकर रूप जो है पहले किसी ने नहीं देखा। दूसरी बात स्वामी जी कहते हैं कि इसकी भगवान को पहले आवश्यकता भी नहीं पड़ी कि वो इस प्रकार से उग्र रूप वाला जो है दर्शन किसी को दें, तो आवश्यकता भी नहीं थी। और शायद उस समय जब अगर भगवान दिखा भी देते माता यशोदा को, कौशल्या को, तो उनके अंदर इतनी सामर्थ्य भी नहीं थी कि वो उस रूप को देख पाए। तो ये कई कारण हैं जिसकी वजह से भगवान ने उनको ऐसे दर्शन नहीं दिए। हालांकि दिए थे, पर इस तरह से दर्शन नहीं दिए। स्वामी जी कहते हैं कि जितनी कृपा हम भगवान की अपने ऊपर मानते हैं, उससे अधिक कृपा भगवान हमारे ऊपर करते हैं। और कृपा मानने की जो शक्ति है हमारे अंदर, वो भी भगवान ही हमें देते हैं। मानने की भी ताकत हमारे में नहीं। तो मानने की भी ताकत कौन दे रहा है हमें? केवल और केवल भगवान ही हमें दे रहे हैं। फिर उसके बाद भगवान 48वें श्लोक में अर्जुन से कहते हैं, हे कुरु श्रेष्ठ। हे कुरु श्रेष्ठ कहते हैं पहली चीज भगवान। तो कुरु श्रेष्ठ मतलब कि संपूर्ण कौरवों में, जो कुरुओं में, कुरुवंशियों में सबसे श्रेष्ठ है ना, कुरुवंशियों में सबसे श्रेष्ठ। ऐसा भगवान इसलिए कहते हैं अर्जुन से कि जितने भी कुरुवंशी थे, तो भगवान के कहने का भाव यही है कि उनमें मेरे बारे में जानने की, या फिर मेरे रूप को देखने की, या मेरे उपदेश को सुनने की जिज्ञासा केवल तेरे अंदर पैदा हुई। तो यही तेरी श्रेष्ठता है। मतलब अगर हमारे अंदर भगवान को जानने की, अथवा भगवान के बारे में सुनने की, भगवान को देखने की जिज्ञासा पैदा हो जाए, व्याकुलता पैदा हो जाए, तो स्वामी जी कहते हैं कि यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही हमारी सबसे बड़ी श्रेष्ठता मानी गई। इसीलिए भगवान यहाँ पर ऐसा संबोधन अर्जुन को कर रहे हैं। फिर भगवान क्या कहते हैं कि न वेदों से, न यज्ञों से, न शास्त्रों से, न दान से, न उग्र तपों से, न ही क्रियाओं से। इसके अलावा स्वामी जी कहते हैं कोई भी तीर्थ हो, कोई भी व्रत हो, इन चीजों का भी यदि हम विधि विधान से अनुष्ठान करें, तो भी भगवान के उस विश्व रूप का दर्शन हम नहीं कर सकते। कोई भी चीज इसका कारण नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? इसका कारण है। इसका कारण ये है कि देखिए ये सारी चीजें जिनका भगवान नाम ले रहे हैं इस श्लोक में, उन चीजों का आरंभ और अंत होता है। क्रियाएं जो होती हैं वो शुरू होती हैं और खत्म होती हैं, आरंभ होती हैं और उसका अंत भी होता है। और इन क्रियाओं के द्वारा जो हमें फल मिलता है, तो वो भी कैसा मिलता है? वो भी नाशवान ही मिलता है, वो भी आदि अंत वाला ही मिलता है। तो इस कारण से भगवान कह रहे हैं कि इन नाशवान चीजों से तुम मेरे रूप को कैसे देख सकता है, जो कि इतना बड़ा दिव्य है, इतना अलौकिक है। इसके दर्शन तो इन चीजों से कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो फिर करें कैसे? करने का केवल एक ही
तरीका है, एक ही उपाय है, केवल भगवान श्री कृष्ण की कृपा, जिस पर भगवान कृपा करते हैं। केवल भगवान की कृपा से और केवल भगवान की प्रसन्नता से ही भगवान के इस रूप के दर्शन हो सकते हैं, जिसका वो अर्जुन को इस समय बता रहे हैं, जिस रूप के बारे में। चलें आगे बढ़े सर। ये मेरा इस प्रकार का उग्र रूप देखकर तुझे व्यथा नहीं होनी चाहिए और विमुख भाव भी नहीं होना चाहिए। अब निर्भय और प्रसन्न मन होकर तू फिर उसी को मेरे इस चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह देख ले। हरे कृष्ण। हरे है ना, तो अब भगवान यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं, मानिए कि मैं ये जो अपना रूप तुझे दिखा रहा हूँ, ये कृपा करके ही तुझे दिखा रहा हूँ, और तुझे इसको देख करके भयभीत या फिर मोहित नहीं होना चाहिए। वही बात भगवान बार बार दोहरा रहे हैं। भगवान कहते हैं, मानिए कि जैसे पहले ही श्लोक में तूने कह दिया मुझसे कि हे प्रभु मेरा मोह नष्ट हो गया, है ना, ऐसा पहले ही श्लोक में अर्जुन ने कह दिया है इसी अध्याय में। तो वस्तुतः तेरा मोह अभी गया नहीं है। तो कह तो रहा है कि तेरा मोह नाश हो गया है, परंतु तेरा मोह अभी गया नहीं है, और इस तरह का जो मोह है तेरे अंदर, वो तुझे छोड़ देना चाहिए और निर्भय हो जा, प्रसन्न हो जा, और ऐसे प्रसन्न होकर के तुम मेरे इस विश्व रूप का दर्शन कर। ऐसा भगवान के कहने का भाव है। स्वामी जी इसका दूसरा भाव ये देते हैं कि देखिए, अर्जुन को भगवान मानो ये भी समझाना चाह रहे हैं कि जो मुझे देख करके तुझे भय लग रहा है, इसका कारण ये भी है कि अभी तेरे अंदर शरीर के प्रति आसक्ति है। शरीर मान रहा है तू अपने आप को, ममता है, आसक्ति है शरीर के प्रति, तो कहीं मेरा ये शरीर जो मुझे भगवान ने दिया नष्ट ना हो जाए। तो ये तेरा जो भाव है, ये जो तेरी मूर्खता कह लें, तो ये तेरा जो मूर्ख अनजानापन है, इसको तू छोड़ दे। फिर स्वामी जी कहते हैं कि भगवान यहाँ पर ये भी कहना चाह रहे हैं कि देखिए, चाहे मैं किसी भी रूप में आऊं, चाहे मैं शांत रूप में आऊं, चाहे मैं उग्र रूप में आऊं, पर मेरा जो तेरा संबंध है मेरे से तेरा, तो वही रहेगा। मेरे और तेरे संबंध में इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो अगर मुझे देख करके तू भयभीत हो गया, तो इसका मतलब यह है कि तेरे मित्रता में कमी है, तेरी मित्रता में ढिलाई है, मूर्खता है, तो इसको तू छोड़ दे। स्वामी जी कहते हैं चाहे भगवान कैसे भी आ जाए, है, भगवान जरूरी नहीं है कि हमेशा सुंदर दिखते हुए ही हमारे सामने आए। चाहे भगवान उग्र रूप से आ जाए, चाहे भगवान सुंदर वेश में आ जाए, सौम्य बन करके आ जाए, ये उनकी मर्जी है। चाहे ये समझिए कि बहुत सुंदर वातावरण हो, बहुत सुंदर दृश्य हो, सुगंधित फूल खिले हो, तो भी ऐसा मानना चाहिए कि कृष्ण का ही रूप है। और समझिए बहुत गंदगी पड़ी हो, समझिए मांस मज्जा पड़ा हो और बहुत ज्यादा जो है दुर्गंध आ रही हो वहां पे किसी जगह पे, तो भी ये मानना चाहिए कि ये भी भगवान का रूप ही है। क्यों? क्योंकि तत्व से कृष्ण के सिवाय कुछ है ही नहीं, सब कुछ श्री कृष्ण ही है। स्वामी जी समझाते हैं कि भगवान जैसा भी रूप धारण करते हैं वो वैसी ही लीला करते हैं ना। और इस कलयुग में भगवान कलयुग में भी लीला ही कर रहे हैं, क्योंकि देखिए भगवान हर रूप में हर युग में प्रकट हुए, तो क्या कलयुग में नहीं है? तो कलयुग के रूप में भी इस समय मान लें कि भगवान की लीला ही हो रही। और स्वामी जी कहते हैं कि मूर्ति रूप धारण करके भगवान क्रिया नहीं करते, क्योंकि अगर मूर्ति रूप धारण करके भगवान क्रिया करेंगे तो फिर उनका अर्चा अवतार नहीं रहेगा। तो मूर्ति रूप धारण करके क्रिया ना करने में ही भगवान की शोभा रहेगी। देखिए ऐसा मानना चाहिए, ऐसे दृढ़ता से हमें मान लेना चाहिए कि जो कुछ भी दिख रहा है वो तो भगवान का स्वरूप है। वो क्या है? वो भगवान का ही रूप है। और जो कुछ हो रहा है संसार में वो भगवान की लीला है ना। इन बातों को, दो बातों को हम पकड़े, जो दिख रहा है वो भगवान का ही स्वरूप है, और जो हो रहा है वो भगवान की लीला है। अगर ऐसा मान लेंगे तो संसार लुप्त हो जाएगा और केवल भगवान ही भगवान रह जाएंगे ना। बड़ी प्यारी बातें स्वामी जी ने बताई। चलिए अब आगे बढ़े इसमें। वासुदेव भगवान ने अर्जुन से ऐसा कहकर फिर उसी प्रकार से अपना देव रूप, विष्णु रूप या चतुर्भुज रूप दिखाया और महात्मा श्री कृष्ण ने पुनः सौम्य रूप, द्विभुज मानुष रूप होकर इस भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। हरे हे कृष्ण। अर्जुन, हरे हरे कृष्ण। तो देखिए अब यहाँ पर अर्जुन को भगवान अपना जो है चतुर्भुज रूप दिखा देते हैं, क्योंकि अर्जुन ने प्रार्थना की है, तो अब भगवान उसके ऊपर कृपा करके उसको अपना चतुर्भुज रूप भी दिखा देते हैं। और फिर क्या होता है, भगवान पुनः अपने द्विभुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक शंका उत्पन्न होती है, वो ये
कि भगवान वास्तव में है कैसे, क्या भगवान चतुर्भुज हैं, क्या भगवान द्विभुज हैं, या और कोई उनका रूप है। तो स्वामी जी समझाते हैं कि देखिए भगवान तो सदैव द्विभुज ही रहते हैं। भगवान कैसे रहते हैं, हमेशा दो हाथ दो पैरों वाले ही रहते हैं, लेकिन जहां कहीं भी उनको आवश्यकता लगती है वो चतुर्भुज रूप से भी प्रकट हो जाया करते हैं। देखिए द्विभुज रूप यानी भगवान द्विभुज रूप से कैसे हैं कि वो कृष्ण राधिका पति है। द्विभुज रूप से कृष्ण राधिका पति हैं और चतुर्भुज रूप से वो विष्णु लक्ष्मी पति हैं। यानी द्विभुज रूप में तो वो अपने जो है गोलोक धाम में रहते हैं राधा जी के साथ, गोपियों के साथ, और चतुर्भुज रूप में वो वैकुंठ धाम में रहते हैं माता लक्ष्मी जी के साथ ना। लेकिन भगवान जो है भक्तों को ज्यादातर जब दर्शन देते हैं तो उनके भाव के अनुसार कैसा वो उनको देखना चाहते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि यदि कोई भगवान की विभूतियों के प्रभाव को जानने लग जाए, भगवान को तत्व से जानने लग जाए, तो फिर उसका संसार में आकर्षण ही ना रहे। ऐसा भगवान का प्रभाव है, ऐसा तेज है कि फिर मनुष्य उनके प्रति जो है इतना ज्यादा आकर्षित हो जाता है कि वो फिर संसार को संसार के रूप में नहीं देखता है। देखिए अर्जुन पर भगवान ने बहुत अधिक कृपा की। पहले कैसे दर्शन दिया, पहले उसको विश्व रूप दिखाया, उसके बाद भगवान ने उसको चतुर्भुज रूप दिखाया, और फिर भगवान अब यहाँ पर उसको अपना द्विभुज रूप भी दिखा रहे हैं। तो अर्जुन के ऊपर बहुत विशेष कृपा वो बरसा रहे हैं। और स्वामी जी कहते हैं कि इसके साथ साथ हमें ये मानना चाहिए कि हमारे ऊपर भी भगवान की बहुत ज्यादा विशेष कृपा हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि गीता का संवाद हमें सुनने को मिल रहा है। गीता की जो वाणी है, भगवान का और अर्जुन के बीच में जो कन्वर्सेशन है, जो वार्तालाप है, वो हमें जानने को सुनने को मिल रही है। तो इस तरह से माने तो भगवान की हमारे ऊपर भी उतनी ही कृपा बरस रही है जितनी अर्जुन के ऊपर बरस रही है। स्वामी जी कहते हैं कि यहाँ पर मानिए भगवान के कहने का भाव ये भी है कि इस संसार में जहां कहीं भी किसी भी चीज में हमारा मन चला जाए किसी बात को लेकर के, तो भगवान हमें ये कहते हैं कि हम उनका चिंतन वहां पर कर सकते हैं। हम भगवान का चिंतन हर चीज में कर सकते हैं, ऐसा भगवान मानो यहाँ पर कह रहे हैं। और स्वामी जी कहते हैं कि इस भयंकर और थोड़े से समय में हमें जो भगवान के बारे में जानने का, यानी कि भगवान की विभूतियां हुई, भगवान के दर्शन आदि हुए, है ना, तो इनके बारे में जानने का, देखने का ये जो भी सुनहरा अवसर मिला हुआ है, तो ये ना समझे कि इसमें हमारी कोई योग्यता है या हमारी इसमें बहुत बड़ी भक्ति है या हमारी जो है सामर्थ्य है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल और केवल कृष्ण की कृपा हो रही है। कृष्ण कृपा ही केवलम, भगवान अहेतु की कृपा करते हैं। तो ऐसा ही माने, नहीं तो देखिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। स्वामी जी कहते हैं कि ऐसे मौके को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। मतलब ये जो हमें अवसर मिल रहा है भगवान की वाणी सुनने का, गीता क्लास में आने का, भगवान के बातों का प्रचार करने का, आदि आदि जो है, उसको हमें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। इसका ये भी अर्थ है, क्योंकि देखिए आज तो ये अवसर मिला हुआ है, कल जाने परिस्थिति कैसी आ जाए, पता नहीं हम योग्य रहेंगे या नहीं, पता नहीं हमें ऐसा संग मिलेगा या नहीं, पता नहीं आगे क्या होना है, तो कुछ नहीं पता। तो इसीलिए ये जो हमें दुर्लभ अवसर मिल रहा है भगवान की कृपा से, इसका हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना चाहिए। हमें इसमें जो है उतना लग जाना चाहिए, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। भक्तों के बहुत सारे चरित्र हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि कैसे भगवान जो है उनकी सहायता करते हैं। एक भक्त हुए हैं खेमदास जी ना, आप में से यदि किसी ने सुना हो। खेमदास जी ऐसे भक्त थे कि वो संत सेवा करते थे। संत सेवा तो बहुत सारे और भी भक्तों ने की, पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया। तो वो भी ऐसे ही थे, संतों की सेवा करते थे। और देखिए वो भिक्षा मांगते थे, मतलब जो कुछ भी उन्हें मिलता था कहीं से मांग करके वो उसी से अपना पेट भरते थे। अपनी तरफ से वो कुछ जो है पुरुषार्थ करते नहीं थे। तो एक ब्राह्मण थे, एक बार मिले उनसे तो उन्होंने उनके ऊपर व्यंग किया। बोले ये बढ़िया है, बस कुछ काम धाम तो करना नहीं है, बस जो मिल जाए कहीं से उसी को ले आओ और उसी को पालो, कुछ मेहनत आदि तो करनी नहीं है। उन्होंने एक बैल की तरफ इशारा करके बोला कि भाई इससे तो बढ़िया ये बैल हैं, ये बैल कम से कम बेचारे मेहनत तो करते हैं, और जब इनको जोता जाता है हल में, ये अपनी तरफ से मेहनत करते हैं और तब जाकर के इनको खाने को मिलता है? तो इनसे बढ़िया तो यही है। तो खेमदास जी को इसका जरा भी बुरा नहीं लगा। उनको पता था कि ये जो मुझे बोल रहे हैं इनके एक बैल गायब है, मतलब किसी ने उनका बैल चुरा लिया था, वो जो ब्राह्मण ने उन पर व्यंग किया था। तो बोले वो कि देखिए आपका एक बैल जो है वो कहीं चला गया है, तो क्यों ना आप मुझे काम में ले लें।
मैं आपके साथ चलता हूँ और आपका जो खेत पे काम है मैं स्वयं कर दिया करूंगा। तो उनको क्या दिक्कत थी, उन्होंने बोला ठीक है आप चलो हमारे साथ। तो उन्होंने बैलों की जगह पर खेमदास जी को जोत दिया। मतलब वो स्वयं चलते थे बैलों के साथ साथ, बड़ा उनको जो है पीड़ा तो होती थी पर वो व्यक्त नहीं करते थे। अब भगवान तो भगवान है, भगवान से भक्तों का तो कैसे देखा जाए। तो भगवान को बड़ी दया आई कि मेरा भक्त और इतना कष्ट पा रहा है। तो भगवान ने क्या किया कि जिसने भी उसका बैल चुराया था उस व्यक्ति का, भगवान ने उस बैल को ला करके वापस उनके घर पे खड़ा कर दिया। और जब वो बैल आया देखिए, तो वो जो ब्राह्मण थे उन्होंने देखा मेरा बैल वापस आ गया। तो बैल आते ही उसने बैल ने उसको लात मारी, जोर से लात मारी है। तो फिर वो जो है एकदम से गिर पड़ा। तब उसकी अकल आई कि अरे इतने दिनों से तो ये बैल आया नहीं था, अब अचानक अपने आप कैसे वापस आ गया। तो वो समझ गया कि इसके ऊपर भगवान की कृपा है। वो उनके पैरों पर गिर गया खेमदास जी के, बोले मुझे क्षमा करें, मैंने आपको इस तरह से बोला, आपके ऊपर टिप्पणी की, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बड़ी ग्लानि हुई और उन्होंने उनको जाने दिया। तो ऐसे भगवान होते हैं कि जो उनके भक्त होते हैं तो वो उन पर अद्भुत कृपा करते हैं। तो ये हमें धीरे धीरे अनुभव में आएंगी बातें। चलिए आगे बढ़े। हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर मैं स्थिरचित्त हो गया हूँ और आपने स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। आप कहें आगे और लूँ मैं इसका नेक्स्ट? नहीं नहीं, अब आप रुक जाएं ना, मेरे को ध्यान 51 नहीं हो था। गया। अब इसके बाद आभा जी लेंगी, आभा शुरू होगी। तो यहाँ पर देखिए अब भगवान 51 से लेकर 55 तक, 51 से लेकर 55 तक भगवान बताएंगे कि बिना अनन्य भक्ति के उनके जो चतुर्भुज रूप है उसकी दर्शन की दुर्लभता, बिना अनन्य भक्ति के चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता, और अनन्य भक्ति का भी वर्णन करेंगे भगवान फल के सहित, है ना। ये कहाँ से कहाँ तक, 51 से 55 तक। और देखिए इसके पहले जो हमने श्लोक लिए 47 से 50 तक, उसमें भगवान ने क्या बताया, भगवान ने अपने विश्व रूप के दर्शन की महिमा के बारे में बताया और साथ ही साथ चतुर्भुज और सौम्य रूप को उन्होंने दिखाया 47 से 50 तक। अब देखिए अर्जुन से भगवान कह रहे हैं, नहीं अर्जुन यहाँ पर भगवान से कह रहे हैं कि हे जनार्दन इस सौम्य रूप को देख करके मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को मैं प्राप्त हो गया हूँ। तो अब अर्जुन ने भगवान के चतुर्भुज रूप को देखा, भगवान चतुर्भुज रूप से प्रकट हो गए। तो जितना भी भय लग रहा था अर्जुन को अब तक, वो सारा का सारा अब मिट गया। स्वामी जी समझाते हैं कि इस तरह से जो भगवान ने चतुर्भुज रूप का दर्शन अर्जुन को दिया, इसको देखने के लिए देवता लोग भी लालायित रहते हैं। भगवान कहते हैं कि ये जो मेरा चतुर्भुज रूप का दर्शन तू कर रहा है, देवता लोग भी इसको देखने की नित्य लालसा रखते हैं। और स्वामी जी बताते हैं कि भगवान को देखने की जो हमारे अंदर लालसा है, नित्य लालसा, वही अनन्य भक्ति भी कहलाती है। लेकिन देवताओं को जो भगवान के देखने की लालसा है, वो वास्तव में अनन्य भक्ति नहीं है। जैसा भगवान कह रहे हैं कि देवता भी इस रूप को देखने के लिए लालायित रहते हैं। किसमें, 52वें श्लोक में, है ना। सर आपने इसको पढ़ा अथवा पढ़े? 52 पढ़ू? हाँ पढ़ लें आप। मेरा यह जो चतुर्भुज रूप तूने देखा है, इसके दर्शन हम्म, अत्यंत दुर्लभ हैं। देवता हम्म, भी इस रूप को देखने के लिए नित्य लालच रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ तो भगवान यही कह रहे हैं कि देवता लोग भी इसकी लालसा रखते हैं। देखिए फिर ये प्रश्न उठता है कि देवता लोग जब भगवान को देखने के लिए लालसा रखते हैं, तो क्या फिर देवताओं को भगवान के दर्शन होते हैं? तो इसका उत्तर यह है कि देखिए देवता लोग लालसा रखते हैं, लेकिन दर्शन हो जाए ये जरूरी नहीं है। जरूरी इसलिए नहीं है कि देवताओं के अंदर भगवान को देखने का केवल और केवल आकर्षण है, केवल उनके अंदर जो है उनको देखने का शौक है। स्वामी जी कहते हैं कि जैसे मनुष्य को नई नई जगहों पर जाने का शौक होता है, ऐसे ही देवता लोगों को भी भगवान को देखने का शौक है, प्रेम नहीं है। तो इस कारण से भगवान अपने भक्तों के तो अधीन हैं, लेकिन वो देवताओं के कदापि अधीन नहीं है ना। और एक बात यह है कि अनन्य भक्ति से ही भगवान के दर्शन होते हैं। अनन्य लालसा, नित्य लालसा का तात्पर्य यह है कि एक भगवान को देखने के सिवाय किसी चीज की लालसा का ना होना। स्वामी जी कहते हैं ऐसी लालसा जिसकी है, जो केवल और केवल कृष्ण को ही देखने को लालायित है, तो वास्तव में वही भगवान का प्रेमी भक्त है। और ऐसे प्रेमी भक्त को भगवान दर्शन अवश्य ही देते हैं। और दूसरी बात देखिए ये भी है कि देवता लोग जो है वो देवता कैसे बनते हैं।
देवता लोग बनते हैं पुण्य कर्मों से, यानी जब बहुत ज्यादा किसी के पुण्य बन हो जाते हैं तो वो देवता बनते हैं। तो देवता बनने पर होता क्या है कि ज्यादा से ज्यादा हमें ऊंचे ऊंचे लोगों की प्राप्ति हो जाएगी, भोगों की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जैसा भगवान कह रहे हैं कि दर्शन हो जाए मेरे, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, जब देवता लोग अपने देव पद पर बैठते हैं तो उनके अंदर भी ऐसा अहम आ जाता है कि हम जो है बड़े दिव्य हैं और हम बड़े ही बलवान हैं, हम ऊंचे पद पर हैं। ऐसे उनके अंदर भी तो जो है अहंकार होता है और भगवान जो है फिर उनको दर्शन नहीं देते इस बल के कारण, क्योंकि उनमें ये बल रहता है अपने अभिमान का। तो इस बल के कारण भगवान उनको दर्शन नहीं देते। एक और ये भी कारण है कि देखिए, देवता लोगों का जो शरीर होता है वो दिव्य माना है। देवताओं का शरीर कैसा है? दिव्य है। लेकिन भगवान का जो शरीर है वो चिन्मय है, तो वो उससे भी ज्यादा विलक्षण है देवताओं के शरीरों से। तो इस कारण से भी देवता लोग भगवान के जो रूप के दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं। लेकिन हो जाए ये जरूरी नहीं है। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, आप रुक जाए, नरेंद्र सर आप रुके, आभा जी आप पढ़े, आभा मैडम। अच्छा, मैं अनम्यूट करती हूँ। हाँ, अब करिए अपने आप को अनम्यूट। हाँ, हरे कृष्ण मैडम। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। हरे कृष्ण। 53 वाला 53, पढ़े। हाँ 53 वाला पढ़े। जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, इस प्रकार का चतुर्भुज रूप वाला मैं न तो वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। परंतु हे शत्रुतापन अर्जुन, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं केवल अनन्य भक्ति से ही तत्व से जानने में और साकार रूप से देखने में तथा प्रवेश करने में शक्य हूँ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो देखिए, हरे पहली चीज कृष्ण भगवान कह रहे हैं यहाँ पर 53वें जी। श्लोक में, ये जो मेरा चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, ये किसी भी चीज के द्वारा नहीं देखा जा सकता। किसके द्वारा? ना वेद से, ना यज्ञ से, ना दान से, ना तप से, ना। तो स्वामी जी समझाते हैं कि देखिए, एक सिद्धांत माना गया है। क्या सिद्धांत? कि यदि हम किसी चीज को किसी मूल्य के बदले में खरीदते हैं तो इसका मतलब वो चीज उससे कम कीमत की है ना। शायद मैंने पहले भी आपको बताई कि मान लीजिए हम कोई चीज 100 रुपए में खरीदते हैं, कोई घड़ी खरीदे मान लें, तो वो घड़ी यदि 100 रुपए में खरीदी जा रही है तो इसका मतलब कि घड़ी की कीमत 100 से कम की हुई, तभी तो हम घड़ी को 100 रुपए में खरीद पा रहे हैं, है ना। तो इसी तरह से भगवान के कहने का भाव ये है कि ना तो वेदों के अध्ययन करने से, ना ही बड़े बड़े कठिन तप करने से, ना ही शास्त्रों का अध्ययन करने से, ना दान करने से कोई मुझे खरीद सकता है। इन सब के द्वारा भगवान मिल जाएंगे। ये जो जितनी क्रिया भगवान बता रहे हैं, इनके द्वारा भगवान मिल जाएंगे, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि स्वामी जी कहते हैं कि ये सारी चीजें मिलकर के भी भगवत प्राप्ति का मूल्य नहीं हो सकती। चाहे कितनी से बड़ी क्रिया क्यों ना हो, चाहे कितनी बड़ी हमारे अंदर योग्यता क्यों ना हो, हम भगवान को नहीं खरीदे जा सकते, भगवान को नहीं खरीद सकते ना। आप याद करें कि अर्जुन ने भी ये बात कही थी, 11वें अध्याय में एक बात कही थी अर्जुन ने। क्या कहा था? कि न तत्समोस्य अभिधिका कुतोन्यो लोक त्रैप्य प्रतिम प्रभाव, कि हे प्रभु, इस त्रिलोकी में आपके समान ही कोई नहीं है, तो आपसे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। अर्जुन ने ये बात पहले ही भगवान से की। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? स्वामी जी कहते हैं कि हम किसी भी चीज से भगवान को खरीद लें, ऐसी बात हो ही नहीं सकती। चाहे इस संसार के सारे व्यक्ति मिल जाएं, वस्तुएं मिल जाएं, घटनाएं आदि चीजें हो जाएं, कोई भी चीज भगवान को नहीं खरीद सकती, क्योंकि भगवान किसी से छोटे कैसे हो सकते हैं। स्वामी जी कहते हैं जिसके संकल्प मात्र से ये अनंत ब्रह्मांड पैदा हो जाते हैं, और उसी अनंत ब्रह्मांड के किसी एक अंश में ये सारे के सारे व्यक्ति हैं, सारी की सारे पदार्थ हैं, तो क्या वो उनको खरीद सकते हैं? बताएं, वो नहीं खरीद सकते। तो भगवान कभी भी किसी भी कार्य से, किसी भी चीज से खरीदे जाएंगे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। कैसे भगवान मिलेंगे? केवल उनकी कृपा से, केवल उनकी प्रसन्नता से ही भगवान को जो है देखा जा सकता है। फिर यहाँ पर भगवान 54वें श्लोक में कहते हैं कि हे शत्रुता पर अर्जुन, अनन्य भक्ति से ही तत्व से जानने वाला साकार रूप से देखने में
तथा मैं प्राप्त करने में शक्य हूँ। तो यहाँ पर अनन्य भक्ति का भगवान नाम देते हैं। अनन्य भक्ति का क्या तात्पर्य होता है? अनन्य भक्ति पहले भी कई जगह पर आई हुई है गीता में। तो अनन्य भक्ति का तात्पर्य क्या है? कि केवल और केवल हमारे अंदर कृष्ण का ही सहारा हो, जैसे कृष्ण का ही जो है हम शरण हो जाएं, है ना, कृष्ण के ऊपर ही हम निर्भर हो जाएं, तो ये अनन्यता है। स्वामी जी कहते हैं एकमात्र कृष्ण का सहारा हो, कृष्ण का ही आश्रय हो, तो ये अनन्य भक्ति कहलाती है। और इसके अलावा हम किसी चीज का आश्रय न रखें। किसी चीज का मतलब ये है कि न तो शरीर का, न मन का, न बुद्धि का, है ना, इन चीजों का भी हमें आश्रय नहीं लेना है। स्वामी जी कहते हैं कि जो अनन्य भक्ति है वो इन चीजों के द्वारा नहीं होती है, स्वयं से ही जो है अनन्य भक्ति हो सकती है। इसलिए हमें इन चीजों का भी सहारा नहीं लेना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं कि जब स्वयं में भगवान को देखने की व्याकुलता पैदा हो जाएगी, उत्कंठा पैदा हो जाएगी हमारे अंदर, तो यही भगवत प्राप्ति में खास कारण है कि हम अंदर से, भीतर से भगवान को जानना चाहें, पाना चाहें, तो ये भगवान की प्राप्ति कराने में खास हेतु है ना। लेकिन हम सोचे कि खाली मन और बुद्धि हमारे भगवान में लग जाए और हमें भगवान मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। स्वामी जी कहते हैं कि जब हमारे अंदर भगवान को पाने की व्याकुलता जगती है, तो उस व्याकुलता में, उस बेचैनी में इस संसार के सारे जो है मल धुल जाते हैं और अनंत जन्मों के जो हमने पाप कर रखे हैं वो भी भस्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्वयं का लगना बड़ा आवश्यक है। और कैसे लगेंगे हम? कि जब हमारा उद्देश्य बन जाएगा। क्या है हम सबका उद्देश्य? कि मुझे केवल कृष्ण प्राप्ति करनी है। ऐसा जब उद्देश्य स्वयं में बन गया तो फिर वो कभी भी मिटता नहीं है ना। तो अनन्य भक्ति की गीता में जगह जगह महिमा कही गई है। देखिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझ में प्रवेश करने में शक्य है। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ कि मुझ में प्रवेश प्राप्त करने में शक्य हूँ? इसका अर्थ स्वामी जी देते हैं कि देखिए भगवान से हमारी अभिन्नता हो जाती है। जब भगवान के रूप को देख लेते हैं और जब भगवान को जान लेते हैं तो भगवान से हम अभिन्न हो जाते हैं। और स्वामी जी कहते हैं कि फिर नित्य लीला में हमें प्रवेश मिल जाता है। जो भगवान की नित्य लीला होती है, रास लीला होती है, उसमें हमारा प्रवेश हो जाता है। भक्त के अंदर वैसे तो कोई लालसा होती नहीं है, लेकिन एक लालसा जरूर होती है कि नित्य लीला में प्रवेश की। तो वो स्वामी जी कहते हैं कि भगवत कृपा से वो भी पूरी हो जाती है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसी दास। केवल भगवान राम का भरोसा हो, केवल कृष्ण का भरोसा हो, तो भगवत प्राप्ति सहज है। यहाँ पर एक कथा है कि देखिए अनन्यता का क्या अर्थ होता है। एक बार क्या हुआ कि एक गुरु और शिष्य थे। तो गुरु और शिष्य थे, तो गुरु से शिष्य पूछता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ कहीं भी गीता में अपनी प्राप्ति की बात बताई है, वहां पर वो अनन्यता की भी बात करते हैं। तो ये अनन्यता वास्तव में है क्या, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो गुरु जी उस समय तो कुछ भी नहीं बोले, चुप रहे। लेकिन देखिए क्योंकि गुरु और शिष्य जो है वो गंगा स्नान करने के लिए जाया करते थे, तो एक बार गुरु और शिष्य जब गए तो शिष्य को उन्होंने जो है पानी में एकदम नीचे डुबो दिया। मतलब गुरु ने क्या किया कि शिष्य के बाल पकड़े और पकड़ करके उसको पानी में बिल्कुल नीचे झुका दिया। अब शिष्य बड़ा तड़पे, बड़ा उसको बाहर निकलने के लिए उसकी लालसा थी कि भाई मैं बाहर निकलूं जल्दी से जल्दी। लेकिन गुरु इतने बलिष्ठ थे, बलवान थे कि वो नहीं छोड़े उसको। पूरे 1 मिनट तक गुरु जी ने उसको पानी के अंदर डुबोए रखा, उसके सिर को। और 1 मिनट के बाद जैसे ही उसको बाहर निकाला तो मानिए उसकी एकदम से प्राण आ गए। बड़ा उसने चैन की सांस ली और वो गुरु से पूछता है कि गुरु जी आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? तो गुरु क्या कहते हैं कि देखो, जब तुम पानी के अंदर थे तो उस समय तुम्हें क्या ध्यान आ रहा था? क्या तुम्हें मान मिल जाए ऐसा मन में आया, या मुझे धन मिल जाए ऐसा तुम्हारे मन में आ जाए, भोग वाली चीजें मिल जाए ऐसा तुम्हारे मन में आया क्या? तो शिष्य कहता है नहीं गुरुजी, मेरे मन में ऐसी कोई भी बात नहीं आई, मेरे चिंतन में ऐसी कोई भी चीज नहीं आई। मुझे तो केवल एक ही बात ध्यान थी कि कैसे तैसे मेरे प्राण बच जाए। मुझे तो केवल अपने प्राणों का ही चिंतन रहा। तो गुरुजी कहते हैं कि बस यही अनन्यता है कि कैसे तैसे हमारी पूरी शरीर की चीजें भगवान में लग जाए, चाहे मन हो, चाहे इंद्रियां हो, चाहे वो कुछ और हो, बुद्धि हो, है ना। तो ये सारी चीजें भगवान को देखने की, भगवान को पाने की जब लालसा रखें
भगवान को पाने की जब इनमें जो व्याकुलता पैदा हो जाए, तो यही मानिए कि अनन्य भक्ति है, अनन्यता है। और ये चीजें कब लगेंगी, जैसे अभी अभी चर्चा हुई कि जब हम स्वयं लगेंगे, है ना। स्वयं के लगने पर स्वामी जी कहते हैं कि मन बुद्धि इंद्रियां स्वतः ही भगवान श्री कृष्ण में लग जाती है। तो स्वयं का लगना बड़ा आवश्यक है। आगे बढ़े। हे पांडव, हाँ जी। जो मेरे लिए कर्म करने वाला, मेरे ही परायण और मेरा ही प्रेमी भक्त है, और सर्वथा आसक्ति रहित और प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहित है, वह भक्त मुझे प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। जय हरे कृष्ण। तो इसी के साथ ये लास्ट श्लोक है ना इस अध्याय का। हाँ, तो भगवान कह रहे हैं पांडव यानी अर्जुन से कहते हैं कि मेरे लिए कर्म करने वाला, दो तीन चीजें बातें भगवान बताते हैं। मेरे लिए कर्म करना, तो पहले इसको समझे, भगवान के लिए कर्म करना क्या है। हालांकि ये बातें पहले भी आई हैं। भगवान के लिए कर्म करने का तात्पर्य यही है कि सारे कामों को केवल भगवान के लिए करें। सारे कामों को मतलब चाहे हम पारमार्थिक कार्य करें, पारमार्थिक कार्य आप समझते हैं भजन कीर्तन जप ध्यान तप आदि चीजें हों, या फिर हम सारे व्यवहारिक कर्म जो करते हैं ना, वो सारे के सारे केवल और केवल भगवान के लिए करें अथवा भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। तो ये भगवान के लिए ही कर्म करना माना गया है। भगवान कह रहे हैं मेरे परायण हो जा। मेरे परायण का मतलब क्या, कि केवल आश्रय भगवान का हो। बार बार ये बात आ रही है कि आश्रय केवल हम कृष्ण का रखें, और एक बात ये भी है कि सब में हम श्री कृष्ण को ही देखें। तो ये भगवान के परायण होना ही है। स्वामी जी कहते हैं कि भगवान के लिए कर्म करने से, भगवान के परायण होने से साधक की संसार में ममता आसक्ति जैसी चीजें नहीं रह जाती। ये सब चीजों का सर्वथा अभाव हो जाता है। भगवान के प्रति जब अनन्य प्रेम जग जाएगा, तो देखिए ये नेचुरल है, ये स्वाभाविक है कि उसकी जो संसारिक आसक्ति है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी, क्योंकि प्रेम इधर डाइवर्ट हो गया। तो अब इधर जा रहा है तो फिर उधर तरफ कैसे रहेगा। तो वो अपने आप धीरे धीरे संसारिक आसक्तियों का अभाव होने लग जाता है। जब भक्त को ये पता चल जाता है कि मैं भगवान का ही अंश हूँ, कि कृष्ण का ही अंश हूँ मैं, जब ऐसा उसको पता चल जाता है तो भगवान के प्रति उसका प्रेम जागृत हो जाता है। और क्योंकि प्रेम जागृत हो गया, तो संसारिक चीजों का, संसारिक आसक्ति ममता आदि चीजों का अभाव होने लग जाता है। और स्वामी जी एक बात और भी बताते हैं कि फिर ऐसे व्यक्ति के साथ कोई चाहे कैसा ही व्यवहार क्यों ना करे, चाहे उसका अनिष्ट ही क्यों ना कर दे, तो भी उस अनिष्ट करने वाले के प्रति उसका किंचित मात्र भी वैर भाव नहीं रहता। ऐसे अभी अभी हमने खेमराज जी के बारे में पढ़ा भी है ना, तो उसका किंचित मात्र ये पहचान है कि उसका किसी से द्वेष रह ही नहीं जाएगा। ऐसे भगवान के वो भक्त हो जाते हैं, और वो इसको भी भगवान की कृपा और उनकी मर्जी ही मानते हैं। यानी अगर उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, कोई अनिष्ट हो रहा है उनके साथ, तो भी ये इसमें शिकायत नहीं करते भगवान से, और केवल भगवान की कृपा और उनकी मर्जी ही वो इसमें मानते हैं। स्वामी जी एक भाव ये देते हैं इस श्लोक का कि देखिए मनुष्य के पास या साधक के पास दो तरह की शक्तियां भी हैं। कौन कौन सी शक्ति है हमारे पास। एक तो हमारे पास है देखने की शक्ति, कि हम देख पा रहे हैं। दूसरी है हमारे पास सोचने की शक्ति, जिसको कहते हैं चिंतन की शक्ति, है ना। तो स्वामी जी कहते हैं इन दोनों ही शक्तियों को हमें भगवान में लगाना चाहिए। यानी चिंतन करें तो केवल भगवान की विभूतियों का ही चिंतन करें, है ना। जैसे भगवान ने विभूतियां बता दी गीता में, इसके अलावा भी जहाँ कहीं कुछ विशेषता दिखे तो उसमें केवल भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। मन जहां भी चला जाए तो केवल भगवान की विभूतियों को उसमें चिंतन करें। और इसके अलावा स्वामी जी कहते हैं जो देखने की शक्ति है हमारे पास, उससे भी हमें भगवान में ही लगाना चाहिए। यानी संसार में देखिए अलग अलग तरह के नाम वाले लोग हैं, रूप वाले आकृति वाले लोग हैं, तो उसमें केवल हमें कृष्ण के ही स्वरूप को देखना चाहिए, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। यानी कि साधक कुछ भी देखे तो उसको भगवत स्वरूप देखे, और चिंतन करे तो केवल भगवान का ही चिंतन करे ना। तो फिर क्या होगा कि भगवत प्राप्ति बड़ी ही सहज हो जाएगी। स्वामी जी कहते हैं कि देखिए अर्जुन ने भी पहले कहा था, क्या कहा था 10वें अध्याय में, कि हे प्रभु मैं आपका किन किन भावों में चिंतन करूं। 10वें अध्याय के 17वें श्लोक में अर्जुन ने ये कहा था कि प्रभु केशु केशु च भावेशु, कि प्रभु मैं किन किन भावों में आपका चिंतन करूं। तो उसके लिए भगवान ने क्या किया कि 10वें अध्याय में उसको अपनी विभूतियां बताई। और अब जब अर्जुन ने इसी अध्याय में भगवान को देखने की जिज्ञासा प्रकट की, तो भगवान उसको अपने विश्व रूप का दर्शन भी दे देते हैं।
स्वामी जी कहते हैं कि अनन्य भक्ति के साधनों का ही इस श्लोक में यानी लास्ट श्लोक में वर्णन हुआ है। अनन्य भक्ति कैसे हमारे अंदर आ जाए, उसी के लिए भगवान यहाँ पर भी उपाय बता रहे हैं। जैसे कि भगवान ने इसके पहले 9वें अध्याय में भी अंत में ये कहा था कि तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे ही नमस्कार कर, है ना, कहा था भगवान ने। तो इसी तरह से अब यहाँ पर भी भगवान इसी तरह से अनन्यता की बात दोहराते हैं। यानी भगवान के मन में ये बात बैठी हुई है कि कैसे तैसे मैं इसको समझाऊं, इसके अंदर अनन्य भक्ति लाऊं, और इसी के लिए मानिए भगवान ने 10वां और 11वां अध्याय भी अर्जुन को कहा है, बताया है ना। तो इसी के साथ ये जो अध्याय मतलब ये जो गीता का अध्याय समाप्त होता है 11वां। अब जो है हम 12वें अध्याय की ओर बढ़ेंगे। 12वां अध्याय हम शुरू करें आज ही, क्योंकि समय है हमारे पास। तो 12वें अध्याय को लेंगे हम, आप सभी इसको अपनी पुस्तक में देखें। 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग, भक्ति योग, है ना। तो भक्ति योग जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि भगवान इसमें हमें बहुत सारी भक्ति की ही बातें बताने वाले हैं। देखिए इस अध्याय का भक्ति योग का आरंभ भी भक्ति में हुआ है, और इसका जो अंत होगा इस अध्याय का वो भी किसमें होगा, वो भी भक्ति में ही होगा। लेकिन एक बात जरूर है कि इसमें बीच बीच में भगवान ने ज्ञान की भी कुछ बातें रखी हैं, यानी ज्ञान की विवेक की भी बातें बीच बीच में कुछ श्लोकों में आई हैं। लेकिन इस अध्याय का जो जैसा शीर्षक है वो हमें भक्ति की ओर ही अग्रसर करता है। स्वामी जी कहते हैं कि भक्ति जो है वो एक ऐसा तत्व है कि एक इसके आ जाने मात्र से हमारे अंदर सारी चीजें स्वतः ही आ जाती हैं, सारे योग हमारे अंदर स्वतः ही आ जाते हैं। तो भक्ति जो है बड़ी ऊंची चीज है ना, गीता की दृष्टि में और साधन की दृष्टि से जो है भक्ति बड़ी ही विशेष है, बड़ी ही जो है ऊंची दर्जे की चीज है। देखिए इसके पहले जो है हमने ये जाना कि अर्जुन ने भगवान को जानने की जिज्ञासा की, तो भगवान ने उसको अपनी विभूतियां बताई, और फिर अब अर्जुन ने भगवान को देखने की जिज्ञासा की, तो भगवान ने अपना दर्शन दिया। अब भगवान के प्रति भक्त का प्रेम कैसे जागृत हो जाए, भगवान कैसे उससे सुलभता से प्राप्त हो जाए, इसके लिए भगवान ये वाला अध्याय कहते हैं, यानी भक्ति योग वाला। और देखिए इसमें भगवान हमें ये भी बताएंगे कि किन किन भक्तों पर उनकी बहुत अधिक कृपा है, यानी किस पर वो अधिक कृपा करते हैं और किस किस प्रकार के भक्त उनको प्रिय हैं। ये सारी बातें भी इस अध्याय में भक्ति योग में हम जो है देखने वाले हैं। देखिए जैसे एक भूखा व्यक्ति हो तो उसको अगर अन्न मिल जाए तो उसको कैसा लगेगा, है ना। भूखा जैसे बिना अन्न के व्याकुल रहता है, और इसी तरह कोई प्यासा उसको जल ना मिले तो वो कैसे व्याकुल हो जाता है। इसी तरह से जो भक्त होता है वो भगवान को देखने के लिए, भगवान को पाने के लिए जब लालायित होता है तो उसी का नाम भक्ति, उसी का नाम भक्ति है। तो भक्ति सर्वोपरि है ना। जैसे स्वामी जी पहले ही कह चुके हैं कि सारे साधनों का अंत भक्ति में ही होता है। चाहे हम किसी भी मार्ग से चले, चाहे ज्ञान योग से चले, चाहे कर्म योग से चले, अंत जो होता है उसका भक्ति में ही होता है। और गीता में भक्ति को ही भगवान जो है इसमें हम देखेंगे सर्वश्रेष्ठ भी बताते हैं। अर्जुन पूछते हैं इस अध्याय में कि भगवान कौन सा योग श्रेष्ठ है ना, कि आपकी जो निर्गुण उपासना है वो वाला श्रेष्ठ है या सगुण उपासना वाला श्रेष्ठ है। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि भगवान किसको श्रेष्ठ बताते हैं। देखिए एक जैसे मान लीजिए वृक्ष है, तो वृक्ष के यदि हम जड़ में पानी देंगे तो क्या होगा कि पूरी की पूरी पेड़ को जो है पोषण मिल जाता है ना। चाहे वो उसके तने हो, शाखाएं हो, पोपले हो, पत्ते हो, तो उन सबको कैसे पोषण मिल रहा है, केवल एक जड़ में पानी देने से। तो उसी तरह से यदि एक और उदाहरण लें, हम भोजन करते हैं तो भोजन किस लिए करते हैं कि हमारे शरीर में ऊर्जा आ जाए, हम अपने प्राणों को पुष्ट कर सकें, इसलिए ही भोजन करते हैं। तो इसी तरह से जो भोजन करते हैं करते तो प्राणों को रखने के लिए हैं, लेकिन उससे होता क्या है कि हमारी सारी की सारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये सारी चीजों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, ये सारे भी पुष्ट होते हैं, है ना। तो इसका तात्पर्य यह है कि एकमात्र हम भगवान की पूजा करते हैं। तो इससे फिर भागवतम में ये आया है कि सारे के सारे देवी देवताओं की पूजा हो जाती है ना। एक केवल कृष्ण की पूजा करें अथवा राम की पूजा करें तो इससे होगा क्या कि सारे के सारे लोगों की जो है पूजा हो जाती है, क्योंकि भगवान जो है वो तत्व से एक ही है, वो अलग नहीं है, वो तत्व से एक ही है।
देखते हैं हम लोग इस अध्याय में कैसी कैसी भगवान जो है बातें बता रहे हैं, कैसे कैसे भक्तों को भगवान अपना दर्शन मतलब अपने प्रेम के बारे में वो जागृत कर रहे हैं, वो हम देखेंगे। चलिए इसमें पहला श्लोक पढ़ते हैं। पहला श्लोक आभा जी आप ही लें। हेलो, हाँ जी। जी। जो भक्त इस प्रकार हम्म, निरंतर आप में लगे रहकर आपकी उपासना करते हैं और जो अविनाशी निर्गुण निराकार की ही उपासना करते हैं, उन दोनों में हम्म। से उत्तम योगवेत्ता कौन है? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पर भगवान से अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं कि जो आप में लगे वाले भक्त हैं, आप में लगने वाले, और जो निर्गुण की उपासना करने वाले भक्त हैं, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, ये आप बताएं। नित्य युक्ता, नित्य निरंतर लगे रहने का क्या मतलब है? इसको संस्कृत में बोला है नित्य युक्ता। तो जी नित्य युक्ता को ही पहले समझे कि नित्य युक्ता लगे रहना क्या होता है। स्वामी जी कहते हैं कि जब हमारा उद्देश्य भगवान की प्राप्ति का यानी कि कृष्ण प्राप्ति का हो जाता है, तो फिर हमारे जो है हर कार्य भगवान की दिशा में ही होता है। फिर हम जो भी कार्य करते हैं उसका संबंध हम भगवान से ही मानते हैं। और भगवत प्राप्ति के लिए देखिए दृढ़ उद्देश्य बनाना बहुत जरूरी है। ये बातें पहले भी आई कि भगवान की प्राप्ति के लिए दृढ़ उद्देश्य हम बनाएं। और एक बार दृढ़ उद्देश्य बन जाएगा तो फिर हम जो कुछ भी कार्य करेंगे उसमें हमारा संबंध भगवान से ही बना रहेगा। स्वामी जी कहते हैं हमसे भूल ये हो जाती है कि हम पारमार्थिक क्रियाओं को करते समय तो भगवान के साथ संबंध मानते हैं, लेकिन हम संसारी कामों को करते समय, व्यावहारिक कामों को करते समय अपना संबंध संसार से मानते हैं ना, तब भगवान से नहीं मानते। स्वामी जी कहते हैं जब तक हमारे अंदर अलग अलग उद्देश्य बने हैं, किसी को मान चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को अपने कुटुंब का पालन पोषण करना है, घर परिवार चलाना है, इस तरह से अनेक प्रकार के जब हमारे भीतर जो है उद्देश्य बने रहेंगे, इनकी प्राथमिकता रहेगी, तो फिर हम नित्य निरंतर भगवान में नहीं लगे रह सकते। हमें प्राथमिकता केवल अपने उद्देश्य को देनी है। स्वामी जी कहते हैं एक सिद्धांत ये भी है कि यदि किसी कार्य के आरंभ में और किसी कार्य के अंत में हमें भगवान की स्मृति बनी हुई है, तो ये मानना चाहिए कि क्रिया के मध्य में भी हमारा संबंध भगवान से है। यानी कि कोई काम करने के समय, शुरू करने के समय और उस काम को खत्म करने के समय यदि हमें भगवान याद हैं, तो बीच में भी उस काम को करते टाइम बीच में भी हमारा संबंध भगवान से ही बना हुआ है, ऐसा हमें मान लेना चाहिए। नित्य निरंतर लगे रहना, इसका क्या अर्थ है? नित्य निरंतर लगे रहने का स्वामी जी अर्थ देते हैं कि देखिए जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं वो कभी तो भगवान में पूर्णतः तल्लीन हो जाते हैं। कई भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान में एकदम खो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं ना। तो कभी उस प्रकार से, और कभी कृष्ण का भजन कीर्तन स्मरण करके, और कभी वो क्या करते हैं कि जितने प्राणी हैं उनको भगवान का ही अंश मान करके उनकी सेवा करके, और कभी सारे के सारे संसारिक कार्यों को वो भगवान की आज्ञा मान करके और सदा सर्वदा भगवान की उपासना में ही लगे रहते हैं। ऐसे जो उपासक हैं जो सदा सर्वदा इस तरह से उपासना करते हैं, स्वामी जी कहते हैं इस तरह से की हुई उपासना ही अच्छी तरह से की गई उपासना है। और ऐसे उपासक के हृदय में भौतिक चीजों का किंचित मात्र भी महत्व नहीं रहता है, ये भी स्वामी जी कहते हैं। स्वामी जी दृष्टांत देते हैं कि जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है, देखिए वो नित्य निरंतर पति की ही उपासना में लगी रहती है। कैसे कि कभी तो वो क्या करती है कि पति की सेवा करती है, और कभी वो पति को अपने आप को ही अर्पण कर देती है ना, पति जैसा करवाए मेरे से। और कभी वो पति की अनुपस्थिति यानी पति कहीं चला जाए तो पति का चिंतन करती है। और कभी क्या करती है कि पति के संबंध से ही सास ससुर की सेवा करती है। कभी वो पति के लिए खाना बनाती है, कभी वो घर के अन्य काम करती है। तो वो सदा सर्वदा इस तरह से पति की ही उपासना में लगी रहती है। तो ऐसे ही जो भक्त है वो सदा सर्वदा भगवान की उपासना में ही लगा रहता है। यहाँ पर देखिए अर्जुन का प्रश्न है कि जो आपके सगुण साकार उपासक हैं और जो आपके निर्गुण निराकार उपासक हैं, उनमें से श्रेष्ठ कौन है? और देखिए बड़े ध्यान देने की बात यह है कि इसका उत्तर भगवान ने अब देखिए इस अध्याय के दूसरे श्लोक से लेकर के 14वें अध्याय के 20वें श्लोक तक दिया है। पूरी गीता में ये सबसे लंबा प्रकरण है जिस पर भगवान ने इतना लंबा बोला है किसी विषय पर।
यानी कुल भगवान ने कितने श्लोक, 73 श्लोक बोले हैं। 73 श्लोक बोले हैं भगवान ने अर्जुन के केवल इसी प्रश्न के लिए। तो इससे भगवान अर्जुन के जो प्रश्न है, स्वामी जी कहते हैं उसकी महत्ता का हमें पता चलता है कि अर्जुन का प्रश्न यहाँ पर कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए बहुत जरूरी बात है, यहाँ पर भगवान हमें बहुत ज्यादा जरूरी बात समझाना चाहते हैं। क्या समझाना चाहते हैं भगवान? कि हमारे अंदर साधन के रहस्य प्रकट हो जाएं, हमें निर्गुण और सगुण उपासना का तत्व से बोध हो जाए। इसके अलावा जो भक्त हैं, जो संत हैं, उनके आदर्शों से हम परिचित हो जाएं। इसके लिए भगवान ने इतना लंबा प्रकरण गीता में बोला है। तो स्वामी जी कहते हैं कि योग शास्त्र होने से गीता में योग मुख्य है। हर अध्याय के साथ हम देखते हैं कि योग शब्द जुड़ा हुआ है। तो गीता क्या है? गीता योग शास्त्र मानी गई है। योग शास्त्र होने से इसमें योग की मुख्यता है। अर्जुन का यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तम योग वेत्ता कौन है। देखिए अर्जुन को इसमें संदेह नहीं है कि योगी और उन्नत योगी में कौन श्रेष्ठ है। यानी 3 तरह के योगी माने जाते हैं। एक होता है योग वित्त, एक होता है योग वित्तर, और एक होता है योग वित्तम, है ना। तो अर्जुन को योग वित्त और योग वित्तर में संदेह नहीं है, लेकिन योग वित्तम कौन है, यानी संपूर्ण प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, ये अर्जुन का यहाँ पर प्रश्न है। अब इसी प्रश्न को उत्तर को लेकर के भगवान क्या कहते हैं दूसरे श्लोक से, उसको हम जो है जानेंगे। तो अब आप रुक जाएं, आभा जी आप रुक जाएं। अब मैं मंजू जी से निवेदन करूंगी कि वो पढ़ें दूसरा श्लोक। मंजू शंकर जी। हाँ अपने आप को अनम्यूट करें मंजू जी। संस्कृत में भी पढ़ ले मैं। हाँ पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मया वेश्मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा पर्योते पास्ते ये युक्त तमा मतः। मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी सगुण साकार की उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। हरे कृष्णा। में हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो देखिए ये जो बात भगवान यहाँ पर कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। आप याद करें यही बात भगवान ने 6ठे अध्याय के लास्ट श्लोक में भी कही थी। 47वें श्लोक में भी भगवान ने यही बात कही, लेकिन उस समय वहां पर अर्जुन का उस विषय में प्रश्न नहीं था। भगवान ने वहां भी कहा था कि संपूर्ण योगियों में मैं भक्त को सबसे श्रेष्ठ मानता हूँ, लेकिन उस समय क्योंकि अर्जुन का वहां पर ये प्रश्न नहीं था, तो इस कारण से वो भगवान की बातों को नहीं पकड़ पाए। स्वामी जी कहते हैं ऐसा होता है जब हमारे अंदर किसी बात को या किसी विषय को जानने की उत्कंठा नहीं होती, या जब तक हमारे अंदर अभिलाषा नहीं होती, तब तक हम उस बात पर ध्यान ही नहीं देते। स्वामी जी कहते हैं कि सत्संग में सुनी हुई मार्मिक और महत्वपूर्ण बातें भी हमारे लक्ष्य में नहीं आती। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा उस विषय में प्रश्न नहीं है। परंतु यदि कोई बात हमारे पूछने पर हमें समझाई जाए तो हम उसको श्रद्धा पूर्वक ग्रहण कर लेते हैं। स्वामी जी कहते हैं साधक प्रायः सुनी हुई और पढ़ी हुई बातों को अपने लिए वो जरूरी नहीं मान करके उसकी उपेक्षा कर देता है। इसीलिए साधक को चाहिए कि जो कुछ भी वो पढ़े या जो कुछ भी वो सुने, वो उसको अपने लिए जरूरी माने और उसको जीवन में भी उतारने की वो चेष्टा अवश्य ही करे। देखिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं फिर से कि नित्य निरंतर मुझ में लगे रहना। भगवान ने पहले भी कहा और यहाँ पर भगवान अभी कह रहे हैं। तो नित्य निरंतर लगे रहने का स्वामी जी भाव यहाँ पर ये देते हैं कि साधक स्वयं कृष्ण में लग जाए। साधक स्वयं कृष्ण में लग जाए। क्या? कि मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं ना। हे नाथ की पुकार लगाए चले, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ, मैं केवल आपका हूँ और केवल आप ही मेरे हैं, और केवल आप ही केवल आप ही मेरे मेरे हैं। नारायण नारायण। नारायण। तो यही बात है कि साधक का जब स्वयं का भगवत प्राप्ति का उद्देश्य हो जाता है, तो स्वामी जी कहते हैं कि उसके मन और बुद्धि कृष्ण में स्वतः लग जाते हैं। और जब साधक स्वयं को ही भगवान का मान लेता है कि मैं तो भगवान का हूँ, तब स्वामी जी कहते हैं कि उसके मन और बुद्धि तब कृष्ण में तल्लीन हो जाते हैं। होता ये है कि साधक स्वयं तो भगवान में लगता नहीं है,
और वो ऐसी शिकायत करता है कि मेरे मन और बुद्धि भगवान में नहीं लगते। साधक जो है वो स्वयं नहीं लगता और वो संतों से ऐसी शिकायतें करता है कि भाई मेरे मन और बुद्धि भगवान में लगते नहीं है। तो स्वामी जी कहते हैं कि जब स्वयं नहीं लगेगा तो मन और बुद्धि भगवान में कैसे लगेंगे। मन और बुद्धि हमारे जो है वो वहीं लगेंगे जहां हम स्वयं लगेंगे ना। तो ये बात है। स्वामी जी कहते हैं कि यहाँ पर भगवान जिस श्रेष्ठता का वर्णन कर रहे हैं उसका मतलब यही है कि श्रेष्ठ वही है कि जिसको भक्ति प्राप्त हो गई हो, चाहे साधक किसी भी मार्ग से चले, चाहे ज्ञान योग से चले, चाहे वो कर्म योग से चले, लेकिन श्रेष्ठ वही माना गया है जिसके अंदर भक्ति आ गई। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ज्ञान योगी और कर्म योगी में तो भक्ति अंत में आती है। जब वो साधन करते हैं करते हैं करते हैं तो अंत में उनके अंदर भक्ति आती है, लेकिन भक्त में भक्ति आरंभ से ही रहती है ना, शुरू से ही भक्ति रहती है। तो इसीलिए भगवान भक्त को सर्वश्रेष्ठ योगी जो है वो मानते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि जो भगवान को अनुभव कर लिए हैं, जो संत महात्मा है या जो भी भक्त हैं, यानी वासुदेव सर्वम, ऐसा जिनको अनुभव हो गया है, उनके हृदय में किसी एक मत का आग्रह नहीं रह जाता। वो सब मतों का आग्रह जो है स्वीकार करते हैं और सबके प्रति वो आदर भाव भी रखते हैं। तात्पर्य ये हुआ कि ज्ञान से जो है वो प्रेम या भक्ति कह लें वो श्रेष्ठ है। ज्ञान से कहीं अधिक महिमा किसकी है? वो प्रेम की है, वो भक्ति की है। देखिए ज्ञान से होता क्या है? ज्ञान से हमारे अंदर स्वामी जी कहते हैं अखंड रस आता है। क्या आता है? अखंड रस। परंतु जब हम भक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं भगवान से, तो इससे हमारे अंदर अनंत रस आता है, अनंत रस आता है। ज्ञान से केवल अज्ञान मिटता है और स्वामी जी कहते हैं कि अज्ञान मिट गया तो फिर भय शोक चिंता ये सारी चीजें भी स्वतः मिट जाती हैं। लेकिन प्रेम जो है वो ज्ञान से भी ज्यादा विलक्षण है। प्रेम जो है वो भगवान तक पहुंचता है, ज्ञान भगवान तक नहीं पहुंचता है। भगवान, स्वामी जी कहते हैं, ज्ञान के भूखे नहीं है, भगवान प्रेम के भूखे हैं ना। ज्ञानी तो ज्ञान पाकर के संतुष्ट हो जाता है, लेकिन प्रेमी प्रेम पाकर के संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि उसका जो प्रेम है वो उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है ना। इसीलिए भगवान ने प्रेम को सर्वोपरि माना है। देखिए आखिरी तत्व स्वामी जी कहते हैं मुक्ति नहीं है, आखिरी तत्व क्या है? वो प्रेम है, वो भक्ति है। आखिरी तत्व भक्ति मानी गई है ना। और प्रेम में इतनी ताकत है, स्वामी जी कहते हैं कि वो भगवान को भी भक्त का इष्ट बना देते हैं। कईयों के आप देखें भगवान इष्ट हो चुके हैं, तो ऐसे भगवान के अनोखे भक्त होते हैं कि प्रेम में इतनी ताकत है कि भगवान भक्त को भगवान का इष्ट बना देती हैं और भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। 9 प्रकार की देखिए भक्ति मानी गई। आपने यदि पढ़ा हो तो 9 प्रकार की साधन भक्ति है। कौन कौन सी है उसको जान लें। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, वंदन, पाद सेवन, सख्य, दास्य और आत्मनिवेदन ना। ये 9 प्रकार की साधन भक्ति। परंतु इससे भी जो आगे है वो प्रेम लक्षणा साध्य भक्ति मानी गई, जो कि कर्म योग और ज्ञान योग की भी साध्या है। तो प्रेम जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। देखिए ज्ञानी जो है, स्वामी जी कहते हैं, वो मुक्ति को ही सबसे ऊंची चीज मानता है। ज्ञानी सोचता है कि मुक्ति मिल जाए बस, वही सबसे बड़ी चीज है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं उससे जो आगे की चीज है प्रेम, उसको कैसे जानेगा? प्रेम ही जो है वो सर्वोपरि, प्रेम ही जगत का सार है ना। तो इसलिए भगवान भक्त को सबसे श्रेष्ठ बताते हैं। चलिए आगे पढ़ें मंजू जी। ये त्वमक्षरं निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्निश्चयम् इन्द्रियाग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। और जो अपने इंद्रिय समूह को भली भांति वश में करके चिंतन में न आने वाले, सब जगह परिपूर्ण, देखने में न आने वाले, निर्विकार, अचल, ध्रुव, अक्षर और अव्यक्त की तत्परता से उपासना करते हैं, वे प्राणी मात्र के हित में प्रीति रखने वाले और सब जगह समबुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए अब इस श्लोक को समझे, थोड़े समझने की चीज है यहाँ पे। भगवान यहाँ पर देखिए निर्गुण उपासना के बारे में बता रहे हैं, है ना। अभी तक सगुण को श्रेष्ठ बताया, अब इस वाले श्लोक में भगवान सगुण के बारे में और निर्गुण के बारे में बता रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? निर्गुण की उपासना के लिए इंद्रियों को भली भांति वश में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो ज्ञान योगी होता है वो पूर्णतः अपनी इंद्रियों को वश में रखे।
उसकी इंद्रियां जो है, मन बुद्धि जो चीजें हैं, वो उसके वश में रहें जब वो अपना साधन करें। नहीं तो होगा क्या कि उसका जो साधन है वो सिद्ध नहीं हो पाएगा, है ना, उसको निर्गुण की प्राप्ति में फिर कठिनाई आ सकती है। स्वामी जी कहते हैं कि सगुण उपासना में तो साधक अपनी मन बुद्धि इंद्रियों को कृष्ण में लगा सकता है। सगुण उपासना में क्या होता है कि हम अपने मन बुद्धि इंद्रियों को श्री कृष्ण में, देखिए, लगा सकते हैं। कृष्ण के रूप में हमें विषय मिल जाते हैं। जैसे आंखें हैं तो आंखें भगवान का दर्शन करने में लग गई, कान है भगवान की चीजों का श्रवण करने में, आदि आदि, है ना। तो इस प्रकार से कृष्ण के रूप में इंद्रियों को अपने अपने विषय मिल जाते हैं। तो सगुण उपासना में इंद्रिय संयम की आवश्यकता तो है, ये बात तो है कि इंद्रिय संयम उसमें भी चाहिए, लेकिन उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी की निर्गुण की उपासना में है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि निर्गुण तत्व की उपासना में चिंतन में कोई विषय ही नहीं होता। चिंतन करें तो करें किसका, क्योंकि इंद्रियों को विषय ही नहीं मिल रहे हैं, कोई आधार ही नहीं मिल रहा है। तो निर्गुण की आराधना में, निर्गुण उपासना में चिंतन में विषय ना होने से स्वामी जी कहते हैं कि उसकी जो इंद्रियां हैं, मन बुद्धि जैसी चीजें हैं, वो फिर विषयों की तरफ चली जाती है, जिससे कि पतन होने की कहीं अधिक संभावना हो जाती है। तो इसीलिए जरूरी है कि मतलब इससे क्या सिद्ध होता है कि जो सगुण उपासना है वो सुगम है। और एक बात ये भी है कि जो निर्गुण का साधक होता है, जो ज्ञान योगी होता है, वो सर्वथा एकांत का ही सेवन करता है। एकांत में रहेगा तभी अपने आप को वो शरीरी, जैसे पढ़ते हैं हम लोग, अनुभव कर पाएगा। तो वो एकांत सेवी होता है। लेकिन सर्वथा एकांत का सेवन करे ये उसके लिए संभव नहीं है। क्योंकि देखिए जीवन निर्वाह के लिए जब हमें अपना शरीर को चलाना है, उसके लिए जरूरी है कि हम व्यवहार क्षेत्र में आए, तभी तो हमारी जीविका चलेगी, तभी तो हमारा पेट भरेगा। तो जीविका के लिए उसको व्यवहार क्षेत्र में आना ही पड़ता है। और व्यवहार क्षेत्र में आएगा, और अगर उसके अंदर वैराग्य की कमी है, देखिए, तो स्वामी जी कहते हैं कि फिर उसके स्वभाव में कठोरता आ जाती है। और स्वभाव में कठोरता ना आए, इसके लिए उसको जरूरी है कि संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहे, संपूर्ण प्राणियों की वो सेवा करे। अगर वो सारे के सारे प्राणियों की सेवा करता है, तो फिर स्वामी जी कहते हैं कि फिर उसको भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है, हो जाती है ना। तो जरूरी है कि वो कर्म योग का मार्ग का आचरण भी करे। यानी के लिए भी जरूरी क्या है कि वो कर्म योग के द्वारा जो है वो आगे बढ़े, तभी उसका जो है वो उद्देश्य सफल हो पाएगा। देखिए इस श्लोक में जो है भगवान ने 4 बातें बताई। क्या बताई हैं कि निर्गुण उपासना का वस्तुतः स्वरूप क्या है, निर्गुण तत्व, है ना। निर्गुण तत्व यानी जो भगवान का निराकार रूप है, उसका स्वरूप क्या है, साधकों की स्थिति क्या है, और इसके अलावा सगुण उपासक को किस तत्व की प्राप्ति होती है, और इसके अलावा जो भगवान का स्वरूप है वो वास्तव में है कैसा, है ना। जैसे भगवान कह रहे हैं अचल निर्विकार ध्रुव अक्षर अव्यक्त, ऐसा जो भगवान का रूप है उसके बारे में बताते हैं। स्वामी जी समझाते हैं कि शरीर को यदि हम किसी निर्जन मन में ले जाएं, किसी एकांत जगह पर ले जाएं, तो ये एकांत का सेवन करना केवल नहीं माना गया है। मानिए आप अपने शरीर को संसार से हटा करके किसी जंगल में ले गए, तो इसी को हम केवल एकांत का सेवन करना नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये शरीर भी संसार का ही एक अंग है ना। तो वस्तुतः जो शरीर और संसार को एक देखता है, स्वामी जी कहते हैं वही समबुद्धि वाला है। शरीर भी क्या है, वो संसार का ही पार्ट है। तो जो शरीर और संसार दोनों को एक देख रहा है, भगवान जैसा कह रहे हैं समबुद्धि वाला, तो वही वास्तव में समबुद्धि वाला माना गया है। वैसे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि हम एकांत का सेवन कर पाए। एकांत का सेवन करना साधक के लिए उपयोगी माना गया है, लेकिन सर्वथा एकांत का सेवन करने वाले से स्वामी जी कहते हैं व्यवहार काल में भूल हो सकती है ना, भूल होना उससे जो है संभव है। इसीलिए जो है उसको वो जरूरी है कि वो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहे, शरीर और संसार में वो समबुद्धि रखे। स्वामी जी कहते हैं कि सर्वत्र समबुद्धि रखने वाले की प्राणी मात्र के हित में रति हो जाती है। यानी ये सब जगह जो समबुद्धि रखे हुए है शरीर संसार में, वो सारे प्राणियों की सेवा फिर कर पाता है। और निर्गुण की उपासना वास्तव में है कैसी कि हर समय उस निर्गुण तत्व के ऊपर दृष्टि रखें, हर समय उसके ऊपर ही दृष्टि रखें। स्वामी जी कहते हैं यही उसकी उपासना मानी गई है। और साधक को जो अनुभव होता है फिर उस निर्गुण तत्व का जो उसको अनुभव होता है, भगवान कह रहे हैं वो मैं ही हूँ। निर्गुण उपासक को जिस तत्व की प्राप्ति होती है फिर उस साधन से, भगवान कह रहे हैं वो भी मैं ही हूँ। यानी इससे एक बात निकल करके ये आई
कि सगुण और निर्गुण तत्व दोनों तत्व से एक है ना, अलग नहीं है, दोनों ही तत्व से तो एक ही है, अलग अलग नहीं मान, हमें इसको माने दोनों ही एक है, यानी कि भगवान का जो रूप है वो एक ही। चलिए अब आप रुक जाएं मंजू जी ना, देखिए अब मैं राधा देवी मैडम से निवेदन करूंगी कि वो पढ़ें। हाँ, हरे कृष्णा मैडम। हाँ, अब आप अपने आप को अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कौन सा पढ़े बुक? आप ये वाला। 5वां। हाँ, 5वां पढ़े। हरे कृष्णा। हरे अव्यक्त कृष्णा, हरे चित्त वाले उन साधकों को अपने साधन में कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति कठिनता से प्राप्त की जाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए ये वाला जो श्लोक है इसमें भगवान ने अंतर बताया है। क्या अंतर बताया है कि हम जो सगुण उपासना कर रहे हैं उसमें क्या सुगमताएं हैं, वो कैसे इजी है, और जो निर्गुण की उपासना है उसमें क्या विषमताएं हैं, यानी कि उसमें क्या कठिनाइयां हैं। इन दोनों का भगवान ने, मतलब स्वामी जी ने ही इसमें जो है अंतर बताया है ना, निर्गुण और सगुण में क्या क्या कठिनाइयां हैं, क्या क्या सुगमताएं हैं, इसका यहाँ पर डिफरेंस हमें जो है पता चलता है ना। दो तरह के देखिए साधक माने गए हैं। एक तो वो होते हैं, स्वामी जी बताते हैं कि जो सत्संग के द्वारा, वेदाध्ययन के द्वारा, है ना, श्रवण आदि के द्वारा साधन में लगते हैं। तो देखिए ऐसे जो लगते हैं ना, जो कहीं और से लग रहे हैं, उनको साधन में अधिक क्लेश मालूम होता है। पर कुछ ऐसे साधक होते हैं जो कि स्वाभाविक रूप से ही साधन में रुचि रखते हैं, यानी बचपन से ही उनकी साधन में रुचि होती है, और बचपन से ही देखिए उनका संसारिक के प्रति वैराग्य भी होता है। तो ऐसे जो साधक होते हैं जिनके अंदर ये चीजें नेचुरल है, तो भगवान कहते हैं फिर इनको सुगमता अधिक है, मतलब इनको साधन में फिर क्लेश ज्यादा नहीं मालूम होता है। अब देखिए यहाँ पर कॉलम बने हुए हैं, निर्गुण और सगुण की जो है कठिनाइयां और इसमें सुगमताएं ना, इसको समझे। आप अपने स्तर पर पढ़ लीजिएगा, मैं आपको उसका डिफरेंस जो है अंतर वैसे समझा देती हूँ। देखिए जो सगुण उपासक है वो उसको अपने मन बुद्धि इंद्रियों को वो भगवान में लगा सकता है। पहली चीज क्या है कि जो सगुण उपासक है वो अपने मन बुद्धि इंद्रियों को भगवान में लगा देता है, यानी कृष्ण के रूप में उसको जो है विषय मिल जाते हैं। तो होता क्या है कि उससे संसारिक चिंतन होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है। दूसरी बात क्या है कि जो सगुण उपासक है, यदि म्यूट हो जाए किसी की तरफ से डिस्टर्बेंस है। हाँ, राधा देवी जी अभी आप भी म्यूट ही हो जाए ना। हाँ, तो दूसरी बात यह है कि जो सगुण उपासक है देखिए वो भगवान पर ही आश्रित रहता है, डिपेंड रहता है ना। वो जो है अपना सारा का सारा जो जिम्मेदारी है वो भगवान पर डाल देता है, तो फिर भगवान ही उसकी संभाल करते हैं। जैसे 9वें अध्याय में भगवान ने कहा था ना कि अनन्य भक्त का योग जिम मैं स्वयं वहन करता हूँ, है ना। तो इस प्रकार से जो भगवान पर आश्रित है, जो सगुण उपासक, उसकी संभाल भगवान करते हैं, और वो संसारिक जो आसक्ति है उसको भी दूर करने की जिम्मेदारी किस पर डाल देता है, केवल और केवल कृष्ण पर डाल देता है। फिर भगवान ने पहले ये भी कहा था कि ऐसे साधक को मैं जो है उसका अज्ञान जो है वो दूर कर देता हूँ। भगवान ने क्या कहा था 10वें अध्याय में, क्या कहा था भगवान ने कि ऐसे जो मेरे ऊपर डिपेंड साधक हैं उनके अज्ञान को मैं ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। और देखिए इसी अध्याय में भगवान यहाँ पर आगे कहेंगे 7वें श्लोक में कि ऐसे भक्तों को मैं शीघ्र ही उद्धार कर देता हूँ। किसका? जो भगवान का सगुण उपासक है ना। और देखिए आगे भगवान ये भी कहेंगे कि यदि उसमें कोई सूक्ष्म दोष रह जाता है सगुण उपासक में जो भगवान पर आश्रित, तो वो मेरी कृपा से दूर हो जाता है, क्योंकि भगवान भक्त में दोष रहने नहीं देते। तो भक्त में यदि कोई दोष भी है, क्योंकि वो भगवान पर ही आश्रित है, तो भगवान उसको क्या करते हैं, किसी ना किसी रीति से वो दूर भी कर देते हैं। और देखिए जो सगुण उपासक है, क्योंकि वो भगवान में ही लगा हुआ है, भगवान को सर्वत्र वो व्याप्त मान रहा है, तो भगवान को सर्वत्र व्याप्त मानने से, उनमें श्रद्धा रहने से वो भगवान के ही परायण हो जाता है, यानी भगवत परायण हो जाता है। तो भगवान उसको फिर क्या देते हैं, बुद्धि योग देते हैं, जिससे कि वो भगवान की ही ओर चल सके। भगवान भक्त को बुद्धि योग देते हैं जिससे वो उनको ही प्राप्त कर सके। और क्या सुगमताएं हैं सगुण उपासना में, कि देखिए जो सगुण उपासक है, क्योंकि भगवान को ही वो कृपालु मानता है कि मेरे जो गोविंद हैं वो बड़े ही कृपालु हैं,
ऐसा वो मानता है, तो भगवान की कृपा से ही सारी की सारी जो साधन में बाधाएं हैं, विघ्न है, वो उनको पार कर लेता है। बड़ी आसानी से वो उनको जो है दूर कर पाता है। और क्या सुगमताएं हैं? देखिए, भक्त जो होता है वो सारी की सारी क्रियाओं को भगवान के अर्पण कर देता है ना। भक्त ये नहीं मानता कि मैं कुछ करता हूँ, वो यही मानता है कि भगवान ही मेरे से करवा रहे हैं। हम सभी कर्म तो करते ही हैं, तो कर्म करने के लिए केवल अपने भाव को बदलने की आवश्यकता है। कर्म को अगर केवल कृष्ण के लिए करेंगे तो होगा क्या कि कर्म बंधन से हम सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे, हम सदैव के लिए छूट जाएंगे। और अगली सुगमता क्या है? स्वामी जी बताते हैं कि पदार्थों में यदि हमारे प्रति, हमारे अंदर पदार्थों के प्रति आसक्ति है, मान लीजिए है, रहती है सबकी, तो पदार्थों में यदि बहुत ज्यादा आसक्ति भी है हमारी, तो भी अगर हम उन्हें कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं तो इसमें हमें कठिनाई नहीं आती है। पदार्थों की हृदय में आसक्ति होते हुए भी उन्हें कृष्ण की सेवा में लगा देना सुगम है, और इससे हमारी उन पदार्थों के प्रति आसक्ति भी धीरे धीरे मिट जाती है। ये भी सुगमता हो गई। और अगली चीज क्या बताते हैं कि देखिए, ये जो साधन है भक्ति मार्ग वाला, इसमें विवेक और वैराग्य की उतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी श्रद्धा और प्रेम की होती है। इसमें मेन चीज क्या है? श्रद्धा और प्रेम। देखिए, जैसे कौरव थे, तो कौरवों के प्रति जो कौन थी? द्रौपदी। हाँ, कौरवों के प्रति द्रौपदी जी का बड़ा द्वेष भाव है ना। लेकिन जब उसी द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा तो भगवान प्रकट हो गए। तो भक्तों में भगवान को दोष देखते ही नहीं, केवल उसकी भक्ति को ही, भगवान प्रेम को ही देखते हैं, है ना। तो इसमें आवश्यकता किसकी है? श्रद्धा और प्रेम की। तो ये सब हमने जाना कि सगुण उपासना क्या क्या सुगमताएं हैं, सगुण उपासना करने में भगवान की क्या क्या हमें आसानी रहती है, वो सारी चीजें देखी। अब निर्गुण की जो कठिनाइयां हैं, निर्गुण की जो विषमताएं हैं, उनको भी हम जो है जान लें। देखिए, जो निर्गुण उपासक है, जो ज्ञान योगी है, उसकी मन बुद्धि इंद्रियों को चिंतन करने के लिए विषय नहीं मिलते, क्योंकि आधार नहीं है। तो इस कारण से उसकी जो इंद्रियां हैं, मन बुद्धि जैसी चीजें हैं, वो संसारिक चीजों की तरफ, विषयों की तरफ चली जाती है ना। ये इसमें एक कठिनाई है। दूसरा क्या है कि जो निर्गुण का उपासक होता है, देह के प्रति उसकी आसक्ति होती है। वो अपने आप को मानना क्या चाहता है कि मैं शरीर ही हूँ, लेकिन क्योंकि देह के प्रति उसकी आसक्ति है, तो उसको साधन करने में क्लेश मालूम होता है। जितना उसके देह के प्रति आसक्ति होगी, उतना ही उसको साधन में अधिक क्लेश मालूम होगा। और वो उसको किससे हटाने की कोशिश करता है? कि अपने विवेक से, कि मैं तो शरीर ही नहीं, मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं तो शरीर ही हूँ, मैं तो शरीर ही हूँ। तो ऐसे वो विवेक से उसको हटाने की चेष्टा करता है। यानी जो कुछ भी अपनी उन्नति मानता है, वो केवल अपने बल पर, अपने साधन के बल पर ही वो मानता है। ऐसे साधकों को स्वामी जी कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही परम शांति की अनुभूति होती है। ज्ञान योगी को जब ज्ञान हो जाता है, तभी उसके अंदर शांति आ पाती है। और ऐसा जो मार्ग पर चलने वाला साधक है, उसको अपना उद्धार भी स्वयं करना पड़ता है। भगवान नहीं उसकी सहायता करते हैं, वो चाहे कैसे ही चले, लेकिन उसको उद्धार स्वयं से ही करना पड़ता है। और देखिए, ज्ञान योगी में सूक्ष्म अहम रहता है। क्या रहता है? कि मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं तो शरीरी हूँ, मतलब मैं हूँ, ऐसा उसके अंदर अहम रहता है, सूक्ष्म दोष रहता है। तो वो जो सूक्ष्म दोष है, वो बड़ी मुश्किल से उसको पहचान में आता है। कई कई टाइम तक तो उसको दिखता ही नहीं है, तो वो जो सूक्ष्म दोष है, वो उसको पहचान में ही नहीं आता कि मेरे अंदर ये दोष भी है। और स्वामी जी कहे, अगर उसको पहचान आ जाए, तब वो उस दोष को दूर कर सकता है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि पहचाने तो सही वो, पहले पहचान में जल्दी आता नहीं। अगली बात क्या है कि देखिए, ज्ञानी को भगवान ने ये बताया, जो ज्ञान योगी है, कि उसको गुरु के पास जाकर के और गुरु की सेवा करने के बाद ही तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। कहाँ बताया था भगवान ने? चौथे अध्याय में बताई थी ना बात, कि उस तत्व ज्ञान को तू गुरु के पास जा, उनकी सेवा कर, साष्टांग दंडवत प्रणाम कर, फिर वो तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो ज्ञानी को एक क्रम बता दिया भगवान ने कि इस तरह से तू जाएगा, गुरु की सेवा करेगा, तब तो तुझे वो तत्व ज्ञान की प्राप्ति करा देगा। लेकिन एक बात जरूर है कि गुरु है कैसा, ज्ञानी को ये पता नहीं। तो गुरु की पूर्णता पर यदि श्रद्धा नहीं है, गुरु की पूर्णता का यदि उसको निश्चित पता नहीं है, तो उसकी श्रद्धा भी जागृत नहीं हो पाती है गुरु के प्रति, और फिर उसको तत्व की प्राप्ति में विलंब हो सकता है। और ऐसे साधक को क्या कठिनाई आती है? स्वामी जी कहते हैं कि ऐसे साधक को जितने भी उसके मार्ग में कठिनाइयां आती हैं, विघ्न आते हैं,
वो उसको स्वयं के बल पर ही पार करना पड़ता है। भगवान उसमें है नहीं तो वो कैसे पार करेगा। मान लीजिए उसके अंदर अहंकार आ गया या उसके अंदर जो है स्वभाव में कठोरता आ गई, कुछ भी आ गया, तो जितने भी विघ्न आते हैं उसके अंदर वो उनको स्वयं के बल पर ही पार करता है। और एक बात ये भी है कि ज्ञानी हर क्रिया को प्रकृति के द्वारा की हुई मानता है कि मैं कुछ नहीं करता। कर्म कौन कर रहा है? प्रकृति कर रही है, यानी ये शरीर भी प्रकृति में ही है, तो वास्तव में मैं कुछ नहीं करता। ऐसे ज्ञान योगी की सोच होती है। और अगर उसका विवेक पूरी तरह से जागृत हो गया तभी वो कर्तृत्व विमान से रहित हो सकता है। कर्तापन से रहित कब होगा? जब उसका विवेक पूरी तरह से अच्छी तरह से जागृत हो जाए। तो ऐसे उसको विवेक को जागृत भी करना पड़ता है। पदार्थों को ज्ञान योगी माया मान करके छोड़ना चाहता है कि पदार्थ तो माया का रूप है, तो इस तरह से पदार्थों का त्याग कर देना बड़ा मुश्किल है। पदार्थों के प्रति यदि आसक्ति बनी हुई है तो स्वामी जी कहते हैं कि साधन में फिर वो खास प्रगति नहीं कर पाता। कौन? ज्ञान योगी। और देखिए इस साधन पर चलने के लिए हमें उपयुक्त पात्र भी बनना पड़ता है। ज्ञान मार्ग पर चलना आसान नहीं है। ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए आपको एक मतलब अपने अंदर एक काबिलियत होनी चाहिए। आपको एक पात्रता लानी पड़ेगी, और जिसके लिए हमें विवेक की और वैराग्य की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा हमारे अंदर वैराग्य हो और बहुत तेज हमारे अंदर विवेक हो, तभी हम ज्ञान योग के मार्ग पर चल सकते हैं। और यदि हमारी इन चीजों में कमी है और अगर हमारी आसक्ति है संसार में, तो इस साधन का सफल होना, ज्ञान मार्ग पर चलना बड़ा ही मुश्किल है ना, विलंब है साधन की सफल होने में। तो इस तरह से हमने जाना कि ज्ञान योगी के लिए क्या क्या कठिनाइयां हैं, निर्गुण की उपासना में क्या क्या कठिनाइयां हैं, और सगुण की उपासना में क्या क्या सुगमताएं हैं, वो बातें हमने जानी। आप स्वयं भी पढ़ें, ये कॉलम वाइज दे रखा है आपकी पुस्तक में, बहुत ही मतलब अच्छी बातें हैं, जानने योग्य बातें। देखिए एक बात और भी जान लें कि निर्गुण की उपासना में सगुण नहीं आ सकता। निर्गुण की जो उपासना करेगा, निर्गुण पथ पर जो भगवान का निराकार रूप की करता है, वो उसमें सगुण का निषेध बताएगा। लेकिन सगुण में निर्गुण आ सकता है, सगुण में निर्गुण का निषेध नहीं है। तो वास्तव में जो सगुण भगवान की उपासना कर रहा है वही समग्र की उपासना कर रहा है। सगुण ही उपासक ही समग्र की उपासना कर सकता है ना, क्योंकि उसमें निषेध नहीं है। और वस्तुतः निर्गुण और सगुण दोनों एक ही है, तत्व से एक ही है। जैसे हम मान लें कि अग्नि होती है, तो अग्नि चाहे वो दीपक में जल रही हो, चाहे वो दिया सलाई में जल रही हो, लालटेन में जल रही हो, पर है तो उसमें अग्नि। और अग्नि चाहे वैसे हमें दिखे अलग से व्यक्त रूप से, तो भी वो क्या है? वो अग्नि ही है। तो तत्व से वो है अग्नि, अग्नि में अग्नि के सिवा और कुछ है नहीं। इसी तरह से यदि हम जल को देखें तो जल चाहे वैसे व्यक्त रूप से हो, जल ही दिख रहा है, और चाहे वो बर्फ के रूप में हो, ओले के रूप में हो, और किसी रूप में हो, तब भी उसमें क्या है? तब भी उसमें जल ही है ना। तो तत्व से उसमें जल के सिवा कुछ भी नहीं है। ऐसे ही वास्तव में निर्गुण और सगुण तत्व कहने के लिए तो अलग अलग हैं, तत्व दोनों अलग अलग हैं। ज्ञान मार्गी के लिए अलग हैं, भक्ति योग में चलने, भक्ति मार्ग में चलने वाले के लिए अलग हैं, लेकिन दोनों वस्तुतः है एक ही, क्योंकि भगवान का रूप एक ही है, समग्र भगवान एक ही है, दोनों में कोई है भेद है नहीं। लेकिन कुछ जो ऐसा मानते हैं कि भाई ज्ञान योग ही मतलब भगवान का निराकार रूप ही श्रेष्ठ है, अथवा जो भगवान का सगुण रूप है वो ही श्रेष्ठ है, ऐसा मानने वाले देखिए वो मूढ़ ही है। वो क्या है? वो मोहित है। उनको पता नहीं है कि वस्तुतः भगवान है कैसे। भगवान चाहे निराकार रूप से हो, चाहे वो सगुण साकार रूप से हो, तत्व से भगवान तो एक ही है, ऐसा हमें मानना चाहिए। और ऐसा मानने वाला ही ज्ञानी है, ऐसा मानने वाला ही श्रेष्ठ है ना। इसमें बातें जो दे रखी हैं आप पढ़ें, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं सगुण और निर्गुण की उपासना के बारे में। जो आपके डाउट्स हैं वो इन श्लोकों को पढ़ने से आपके बहुत क्लियर होते हैं। पढ़ें आप स्वयं भी। चलिए अब आगे बढ़े। अब आप रुक जाएं, मंजू जी आप रुक जाएं। अब समय थोड़ा ही रह गया है, फिर भी ले लेते हैं अपने एक दो श्लोक ले लें, है ना। तो अब मैं, इनका नहीं हुआ है, आभा जी आपका हो गया, दादा देवी जी का हो गया, इनके सर का हो गया, उषा मैडम आपका हो गया, उषा गुप्ता जी अपने आप को अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। उषा गुप्ता जी हरे कृष्णा।
हाँ, अपने आप को अनम्यूट करें। नहीं कर पा रहे हैं क्या आप? मेरी तरफ से आप अनम्यूट हैं, कर सके तो करें, नहीं तो फिर और कोई साधक पढ़े। जिनको पढ़ना हो वो हैंड रेस कर दें। हाँ, राधा देवी मैडम पढ़ रही। उषा जी, नहीं हो रहा है आपसे? ये पहला वाला बटन है, इसको ही दबाना है आपको, आप अनम्यूट हो जाएंगे। आप वीडियो भी अब आपका ऑफ हो गया है ना? हाँ मैडम, कोशिश करें, अगर आप पढ़ सकते हैं तो बताएं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। नहीं तो राधा देवी मैडम आप पढ़ें। हरे कृष्ण। पढ़िए, शायद उनसे नहीं हो रहा है जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा मैडम, हरे कृष्णा। परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके और मेरे परायण होकर अनन्य योग संबंध से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, ये पार्थ मुझ में अविष्ट चित्त वाले उन भक्तों को मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, तो देखिए हम यहीं तक लेंगे ना, ज्यादा अब नहीं लेंगे। अब जो रह गए हैं श्लोक उनको अगली क्लास में ही करेंगे। 5:40 हो गए। चलिए इसी को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, मुझे संपूर्ण कर्मों को अर्पण करना है, यानी भगवान सगुण उपासना के बारे में ही बता रहे हैं। तो संपूर्ण कर्मों को अर्पण करने का क्या अर्थ है? देखिए, संपूर्ण कर्मों को अर्पण कर देने का अर्थ ये है कि, एक सेकंड, आपकी तरफ से आवाज आ रही है, म्यूट हो जाए। इनकी भी तरफ से संपूर्ण कर्मों को अर्पण कर देने का तात्पर्य स्वामी जी बताते हैं कि कर्मों को स्वरूप से छोड़ देने का नहीं है कि हम काम करना ही छोड़ दें, है ना। संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण कर दिया तो अब काम करना ही नहीं है, ऐसा हमें नहीं मानना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कर्मों के प्रति हमारी ममता आसक्ति जैसी चीजें ना होना। कर्म देखिए बंधनकारी नहीं माने गए। कोई भी काम हम करते हैं, कर्म अपने आप में बंधनकारी नहीं है, लेकिन कर्मों में जो हमारी आसक्ति है, ममता है, कामना है, वही वस्तुतः हमें बांधने वाली मानी गई है ना। और यदि साधक केवल और केवल भगवान का उद्देश्य बना लेता है कि मुझे कृष्ण की ओर ही चलना है, तो स्वामी जी कहते हैं कि फिर यदि अपने आप को उसने भगवान का मान लिया तो उसकी जितनी भी ममता आसक्ति जैसी चीजें हैं वो शरीर संसार से हट करके केवल और केवल कृष्ण में ही फिर हो जाती है ना। एकमात्र उद्देश्य बना लेंगे तो हम भगवान में फिर लग पाएंगे। भगवान के लिए अर्पण कर देने कर्म से क्या मतलब है? देखिए, भगवान के लिए कर्म करने का कई अर्थ स्वामी जी देते हैं। क्या? एक तो ये कि पहले कर्म हम जो कर रहे हैं उसका उद्देश्य कुछ और रहा हो, लेकिन यदि कर्मों को करते समय अथवा कर्मों के अंत में हम उन्हें भगवान के अर्पण करते तो ये भगवान के लिए ही कर्म करना होगा। मान लीजिए पहले हमारा उद्देश्य कुछ और रहा था किसी काम को करने का, लेकिन काम को करते करते हमने ये सोचा कि ये काम क्यों ना हम भगवान को ही अर्पण करते हैं, या फिर काम खत्म जब हमने किया तब हमारे मन में ये भाव आ जाए कि हम इस काम को भगवान के ही अर्पण कर दें, तो ये भगवान के लिए ही कर्म करना होगा। या फिर स्वामी जी कहते हैं जो काम आरंभ से ही श्री कृष्ण के लिए किए जाए ना, चाहे वो कुछ भी काम हो, हम कर इसलिए रहे हैं क्योंकि ये भगवान के लिए है। स्वामी जी कहते हैं भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करना अथवा भगवान की खुशी के लिए कर्म करना, ये सारा भी भगवान के लिए कर्म करना ही माना गया है। तीसरा, कि सारे के सारे कर्मों को भगवान के लिए करें, यानी सारे के सारे व्यावहारिक कर्मों को और भगवत संबंधी कर्मों को, है ना, खाना पीना, उठना बैठना, जगना, खेती व्यापार आदि चीजें, और इसके अलावा भजन कीर्तन जप पूजा पाठ आदि जो चीजें हैं वो सारी कर्मों को भी भगवान के लिए। तो ये भी भगवान के लिए कर्म करना, भगवान को कर्मों को अर्पण करना ही हुआ। फिर यहाँ पर भगवान कह रहे हैं मेरे परायण होना। मेरे परायण होने का स्वामी जी भाव ये देते हैं कि जो भगवान को ही सबसे ज्यादा पूज्य मानता है, या भगवान को ही जो सर्वश्रेष्ठ मानता है, और जो भगवान पर ही पूरी तरह से डिपेंड है ना, यानी भगवान को ही पूरी तरह से समर्पित हो गया है, वही भगवान के परायण होना हुआ। अनन्य योग के साथ संबंध जोड़ना। अनन्यता का देखिए बहुत जगह वर्णन हुआ है गीता में। अनन्यता की बात यहाँ श्लोक में भी आ रही है। अनन्यता का मतलब ये है सीधे अर्थ में कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, है ना। जैसे पहले भी मैंने बताया कि एक
कृष्ण से ही अपना संबंध माने, बाकी जो संबंध है वो केवल कर्तव्य पालन, जैसे गीता में कर्तव्य पालन की भी बहुत ज्यादा महिमा है, तो बाकी संबंध जो है वो भगवान के नाते है। किसी किसी से भी हमारा जो संबंध है वो भगवान के नाते से संबंध है, तो एक भगवान के साथ ही अपना संबंध मानना ही भगवान में अनन्य योग के साथ लगना होगा, भगवान के साथ अनन्य योग से संबंध जोड़ना होगा, है ना। और स्वामी जी बताते हैं कि जब साधक का ऐसा उद्देश्य हो जाता है, जब इस तरह से वो कर्मों को करता है, तो फिर भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि उसका उद्धार करने वाला मैं स्वयं बन जाता हूँ। जो इस तरह से करता है, सारे कर्मों को भगवान के अर्पण, भगवान के परायण हो जाता है, भगवान के साथ अनन्य भाव से योग हो जाता है जिसका, तो भगवान कहते हैं कि उसका उद्धार करने वाला मैं स्वयं बन जाता हूँ। भगवान कह रहे हैं आविष्ट चित्त वाला ना, 7वें श्लोक में। आविष्ट चित्त वाले का मतलब क्या है कि जिन्होंने अपने चित्त को केवल कृष्ण में ही लगा दिया, या फिर स्वामी जी कहते हैं जिन्होंने अनन्य भाव के साथ भगवान के साथ संबंध जोड़ दिया, या जो स्वयं श्री कृष्ण में लग गए, उन्हीं को भगवान यहाँ पर आविष्ट चित्त वाला मानिए कह रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं कि यदि साधक अपनी सारी अनुकूलताएं भगवान से कर ले, और सारी अनुकूलताएं भगवान से कर ले मतलब कि अनन्य भाव से भगवान के साथ संबंध जोड़ ले, कोई भी संबंध भगवान के साथ जोड़ लें, तो ये भगवान के साथ अनुकूलता हो गई। तो संबंध सारी अनुकूलता यदि हम भगवान से कर लें और सारी प्रतिकूलताएं यदि हम संसार से कर लें, तो फिर ऐसे साधक को अति शीघ्र ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है, फिर भगवान उसका शीघ्र ही उद्धार कर देते हैं। यहाँ पर एक शंका होती है कि देखिए 6ठे अध्याय में जब हम थे तो वहां पर भगवान ने ये कहा था कि अपने द्वारा अपना उद्धार कर, 5वें श्लोक में, और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि भक्तों का उद्धार मैं स्वयं कर देता हूँ। तो ये दोनों विपरीत बातें हो गई, है ना। तो इसका स्वामी जी भाव ये देते हैं कि देखिए साधक शुरू में साधन में तो खुद ही लगता है, साधक साधन में आरंभ में तो स्वयं ही लगता है, लेकिन साधन करते करते उनमें से जिन साधकों का उद्देश्य एकमात्र कृष्ण हो जाते हैं, या जो केवल भगवान पर ही आश्रित हो जाते हैं, फिर भगवान उनका उद्धार स्वयं कर देते हैं। देखिए ऐसे जो साधक होते हैं, जो अनन्य भाव से भगवान में लगे हुए हैं, उनको अपने उद्धार की भी चिंता नहीं रहती कि पता नहीं मेरा उद्धार होगा या नहीं होगा। भगवान उनका उद्धार स्वयं कर देते हैं, बिना उनके मतलब उनके जाने बगैर, मतलब उनको पता भी नहीं चलता। ज्ञान योगी को तो देखिए अपना उद्धार स्वयं करना पड़ता है, लेकिन भक्त का उद्धार भगवान जैसा कह रहे हैं वो स्वयं कर देते हैं। स्वरूप का बोध हो जाने पर भक्ति प्राप्त हो जाए ये जरूरी नहीं है। स्वामी जी क्या कहते हैं कि यदि हमें पता भी चल जाए कि हम भगवान के अंशी हैं, मतलब हम भगवान के अंश हैं, भगवान हमारे अंशी हैं, या हमें पता चल जाए कि हम तो शरीरी हैं, ऐसा यदि हमें पता भी चल जाए तो भी हमारे अंदर भक्ति आ जाए ये जरूरी नहीं है। लेकिन भक्ति आने पर स्वरूप का बोध भी हो जाता है, यानी एक भक्ति केवल आ गई तो भगवान हमें ज्ञान योग और कर्म योग भी दे देते हैं, जैसे कि पहले भी बात आई हुई है। तो इसका मतलब यह है कि भक्त में भगवान कोई चीज की कमी रहने नहीं देते। देखिए भागवतम में भगवान एक बात कहते हैं जिसको मैंने पहले भी आप सबको बताया हुआ है कि यदि कोई भक्त जितेंद्रिय नहीं हो सका है, अथवा जो विषयों से बार बार पराजित होता है, तो भी मेरी ओर बढ़ने वाली भक्ति के कारण वो भक्त विषयों से कभी भी पराजित नहीं होता, ऐसा भगवान भागवतम में कहते हैं, है ना। तो ये मतलब बात यही है, सार बात, कि भक्त जो है वो आसानी से सारी की सारी बाधाओं को, सारी की सारे साधन में मुश्किलों को वो पार कर पाता है, क्योंकि उसको भगवान का बल होता है, भगवान की उसके ऊपर कृपा होती है, तो शीघ्रता से वो भगवान की प्राप्ति भी कर लेता है ना। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, देखिए इसमें दृष्टांत है, छोटा बच्चा मैला कुचैला कीचड़ में सना हुआ माँ के पास यदि आए तो माँ उसको झट देने से साफ कर देती है, माँ उसको फिर गंदा नहीं रहने देती है, क्योंकि वो माँ का ही बच्चा है, माँ पर ही आश्रित है, तो माँ उसको कैसे गंदा रहने देती, होता भी है ऐसा। जैसे एक पंखहीन बच्चा होता है चिड़िया का, तो वो पंखहीन बच्चा घोंसले में बैठा बैठा बाट जोता है कि कब मेरी माँ आएगी और मुझे दाना डालेगी, कब मुझे वो जो है चारा देगी। तो वो उस तरह से जब कोई भगवान पर ही डिपेंड हो जाता है, आश्रित हो जाता है कि भगवान ही मेरी संभाल करेंगे, भगवान ही है मेरे सर्वस्व, तो इस तरह से जब कोई भगवान पर आश्रित होता है तो भगवान उसकी संभाल करते हैं, उसको अपनी ओर आगे बढ़ाते हैं। देखिए जब किसी के अंदर से पुकार निकलती है कि भाई भगवान आपके सिवा मेरा है ही कौन, मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, बल नहीं है,
मैं अपने साधन पे भी जो है नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मेरे में कोई योग्यता नहीं है कि मैं आपके दर्शन कर सकूं, आपको प्राप्त कर सकूं, आप ही मेरी संभाल करिए। ऐसा जब कोई पुकारता है भगवान को, भगवान की एकदम निर्भर हो जाता है, आश्रित व्याकुल हो जाता है, उत्कंठा पैदा हो जाती है, तो फिर देखिए भगवान ऐसे भक्तों को निश्चित रूप से संभाल लेते हैं और उसका उद्धार करने वाले वो स्वयं बन जाते हैं, जैसा वो गीता में जगह जगह पर कहते हैं। तो ऐसा हम दृढ़ता से विश्वास रखें, भगवान की बातों को माने, भगवान पर जो है अटूट श्रद्धा रखें, तो हम भी इस चीज का अनुभव कर पाएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज हम लोगों ने यहीं तक लिया है ना, बाकी श्लोक अगली क्लास में करेंगे, जहां तक अगली क्लास नहीं होगी, है ना, अगली क्लास नहीं होगी अपनी, उसके अगली के अगली क्लास में हम करेंगे। तो आप सभी इसका अध्ययन करें। इसके बाद जो है आपकी दूसरे चरण की परीक्षा होगी 12वें अध्याय के बाद, तो आप अभी से तैयारी करें। मेरा तो ऐसा ही मानना है और ऐसी मेरी इच्छा भी है कि आप में से साधक जो है अच्छे नंबर लाएं। अपने जो ग्रुप है, जो अपना, उसमें आप में से ही कोई जो है सर्वोपरि बने, उत्तीर्ण नंबर, अच्छे नंबरों से वो पास हो, ऐसी मेरी इच्छा है। तो आप सभी इसका अध्ययन करें, गीता जी का अध्ययन करें और असाइनमेंट भी अवश्य करें, परीक्षा भी अवश्य दें, ऐसा निवेदन है ना। हरे कृष्ण। तो यदि किसी के कोई प्रश्न हो तो पूछ लें अब तक जो हमने पढ़ा।